हरे कृष्णा। भगवत गीता के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग या श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो ये अध्याय जो है, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा करी थी, ये भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच का अध्याय है ना। 9वां और 10वां अध्याय भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये बहुत ही मधुर होने वाला है। और इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में हमें बताएंगे, अपनी ऐश्वर्यों के संकेत भी हमें देंगे। तो भगवान ऐसा क्यों करेंगे, क्यों अपने बारे में बताएंगे? क्योंकि जब हम किसी के ऐश्वर्यों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है, उनके प्रति हमें आकर्षण बढ़ता है। तो मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आप उसकी टैलेंट के बारे में जब जानते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में, उसके ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपकी मित्रता जो है और ज्यादा गहरी हो जाएगी और ज्यादा मधुर हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें यहाँ पे बताएंगे, जिसे सुनकर हम भगवान के और ज्यादा आकर्षित होंगे। साथ ही साथ इस अध्याय में चतुर्श्लोकी गीता भी आती है, यानी ऐसे 4 श्लोक, 8वां श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, जिसमें पूरी गीता समा जाती है। तो इसे चतुर्श्लोकी गीता भी कहते हैं, क्योंकि इन 4 श्लोकों में गीता का सार है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप पूरे गीता को, पूरे 700 श्लोकों को 4 श्लोक में बताइए कि गीता का सार क्या है, तो आप 10वें अध्याय के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक उन्हें पढ़ के बता सकते हैं। और आप देखेंगे भी कि किस तरीके से 4 श्लोक जो हैं, ये चतुर्श्लोकी गीता कही जाती है। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम श्लोक ऑफ द डे लेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में 9वें अध्याय का 34वां श्लोक जो है, उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। तो अगर आपने अभ्यास किया, आप उसका पठन करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज करिए, हम आपको सुनेंगे। हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी। मन जी प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामय वैश्यसि युक्त वामात्मनम मत्य परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। जी 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 प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी रोज करते हैं और तात्पर्य भी पढ़ते हैं, तात्पर्य नहीं सॉरी, अनुवाद भी पढ़ते हैं। धन्यवाद। विक्रम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। श्री भगवान उवाच मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी मां नमस्कुर मामे वैश्यसि युक्तेवं आत्मानं मत्परायणम्। अपने मन को मेरे नित्य चित्त में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होंगे। धन्यवाद, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम सब सिर्फ जो है श्लोक पढ़ेंगे, एक बार हमने अनुवाद पढ़ लिया है। हरे कृष्णा कमल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेनम आत्मनं मत्परायण। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक इस प्रकार है, मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवं आत्मानां मत परायणम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मन मना भव मद भक्ता मधाजी माम नमस्कुरु माम एवे शशि युक्त्वा आत्मानं मत परायणा। हरि गो। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर मामेश्वसी युक्त वेवामा तमानम
मत्ते प्राणे। जी 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 माता जी, थोड़ा सा और अभ्यास करिए आप। संधि विच्छेद से हम देख के पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा रिंकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। जी जी हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। हाँ, मन मना भव भक भक्तो मदयाजी माँ नमस्करो मामी वैश्यमि यमु व्यक्त आत्मनम मत्म पारायण। जी 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 थोड़ा सा आप भी अभ्यास करिए प्रभु जी, जो दूसरी लाइन है पर आपने अच्छा किया। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं देख के पढ़ सकता हूँ? जी 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 देख के पढ़ सकते हैं प्रभु जी। मन मना भव मत भक्त मत याजी मम नमस्करु मम एवं एवसी युक्ता एवं आत्मन मत प्राणय। हरे कृष्ण। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आखिरी दो हैंड हम लेंगे फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पुष्पा माता जी हरे कृष्णा। मन मना बहुमत भक्तो मदयाति मां नमस्कुरे मां यशस्वी मुक्तेयं आत्मनं मत्परायणम्। बहुत ही सुंदर माता जी। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मनां मत्परायणः। बहुत सुंदर जय श्री माता जी, कृष्ण। आपने बहुत ही सुंदर गाया। ठीक है, आखिरी हैंड है, धन्यवाद उसके प्रभु बाद हम जी। फिर आगे बढ़ाएंगे चर्चा। कमल प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने बोला है, जी 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 फिर से बोले धन्यवाद। क्या? मन मना बहुमत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तेनम आत्मनम मत परायण। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। आप सबका जो है एनर्जी लेवल देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा रुचि लेते हैं कि हम श्लोक भी सीखें, तो हम ऐसा करते रहेंगे। तो इस अध्याय को अब हम शुरू करते हैं। इसमें भगवान ने पहला श्लोक कहा है, तो हमने देखा है कि अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसे भी क्योंकि भगवान ने इसका पहला श्लोक कहा है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे हम भगवान को और ज्यादा समझ पाएंगे। पर जब तक भगवान अपने बारे में खुद हमें नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे। और भगवान किसे बताते हैं? भगवान सिर्फ अपने भक्तों को ही बताते हैं। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, तो क्या आप यूं ही जाके उससे मिल सकते हैं? नहीं, आपको उसके लिए उससे मीटिंग अरेंज करनी होती है ना। आपने चाहा और आपने मिल लिया, ऐसा नहीं है। आपके अंदर उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए। तो इसी तरह भगवान अगर अपने बारे में आपको बताएं तो उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता ये है कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम देखेंगे चतुश्लोकी गीता में कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों पे जो है कृपा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को किसी ने एक बार कहा कि प्रभुपाद जी मुझे भगवान देखना है, कहाँ है भगवान? तो प्रभुपाद जी उसे क्या कहते हैं? भगवान हमारे नौकर नहीं है, उन्हें जब मन होगा तब वो प्रकट होंगे, हमारे कहने से नहीं। फिर भगवान क्या कहते हैं आगे? नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बता दिया साफ साफ क्या, कि बड़े बड़े लोग भी मुझे नहीं जान पाते, बड़े बड़े देवतागण भी मुझे नहीं जान पाते, ना ही महर्षि भी मुझे जान पाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान हमेशा दो तरीके की लीलाएं करते हैं, है ना। एक तो लौकिक लीला और एक अलौकिक लीला। तो जैसे ब्रह्मा जी है ना, बहुत बड़े देवता हैं, पर ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ जाते हैं, वो भी भगवान को पूरी तरह नहीं जान पाते। तो हमने देखा है ब्रह्म विमोहन लीला, उसमें क्या होता है, जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं ना,
तो उनको लगता है ये भगवान कैसे हो सकते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कैसे ग्वाल बालों का झूठा खा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन ग्वाल बालों का अपहरण कर लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं और कई वर्षों तक उनके माता पिताओं को पता भी नहीं चलता कि ये हमारे असली बच्चे नहीं है, क्योंकि असली बच्चों का तो अपहरण जो है ब्रह्मा जी ने कर लिया था। तो फिर ब्रह्मा जी मोह से निकलते हैं और फिर वो वापस उन्हें करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ जाते हैं। तो हमने देखा था इंद्र भी मोह में पड़ गए थे, इंद्र को अहंकार हो गया था, और जब भगवान ने गोवर्धन लीला करी तो इंद्र का मोह भी टूटा। तो भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ पाते। जैसे प्रधानमंत्री है ना, अगर आप उन्हें बच्चों के साथ खेलते हुए देखेंगे, उनका झूठा खाते हुए देखेंगे, तो आप अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से देवता और महर्षिगण भी जो है मोह में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि वेदों के द्वारा और मानसिक चिंतन से भगवान को समझ पाना बहुत ज्यादा कठिन है, पर सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है भगवान को समझने का, भक्ति। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि भगवान जो है वो देवी देवताओं का और महर्षियों का कौन है, उनके आदि हैं, क्योंकि वही उसके उद्गम है, वही उनके जनक है। अगर वही उनके उद्गम है तो इसीलिए हम उनके बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक वो हमें खुद ना बता दें। तो जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, अगर पुत्र को अपने पिताजी के बारे में जानना है तो खुद क्या वो अपनी मानसिक चिंतन से जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। तो वो कैसे जान पाएगा, या तो वो अपने पिताजी से खुद पूछेगा, तो पिताजी उसे खुद अपने बारे में बता सकते हैं, या वो अपनी माता से पूछेगा तो माता पिताजी के बारे में बता सकते, या वो अपने पिताजी के मित्रों से या रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से पूछेगा। तो ये 3 तरीके हैं कि वो अपने पिताजी के बारे में जान सके। तो वो स्वतः ही अपनी मानसिक चिंतन से क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति उसके पिता से हुई है। तो जब तक उसे या अपने पिता या अपनी माता या अपने पिता के सगे संबंधियों से ना पता चले, तब तक वो अपने पिता के बारे में नहीं जान सकता। इसी तरीके से भगवान है ना, भक्त जो है वो भगवान के बारे में कब जान सकते हैं, जो मनुष्य जो है वो भगवान के बारे में कब जान सकते हैं, जब या तो भगवान उन्हें खुद बताएं। तो जैसा हमने देखा कि वो अपने पिता से खुद पूछते हैं, यानी भगवान खुद बताएं, या अपनी माता से यानी शास्त्रों से, या तो शास्त्रों से उन्हें पता चले, और तीसरा क्या है, सगे संबंधियों से यानी भक्तों से उन्हें पता चले। अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि सूरज है ना, अगर आप चाहेंगे कि मैं सूरज को रात में देखूं, मुझे देखना है, तो क्या आप सूरज को देख पाएंगे? नहीं। भले ही आप टॉर्च लेके निकल जाएं, कितनी भी मशक्कत कर लें, पर आप सूरज को नहीं देख पाएंगे। आप सूर्य को कब देखेंगे? जब सूरज की मर्जी होगी, जब उसका निकलने का समय होगा, तब आप उसे देखेंगे। और सूर्य की किरणों से ही सूर्य को देखा जा सकता है। इसी तरह भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है। भगवान जो है वो अपने आप को सबके आगे प्रकट नहीं करते। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान जो है वो अजन्मे हैं, वो आदि हैं, है ना। तो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान ने जो है बहुत ही साधारण रूप में जन्म लिया है, पर ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म जो है वो साधारण नहीं है। तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान जन्म लेते हैं किस लिए? पवित्रनाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों का उद्धार करना चाहते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करना चाहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, हम अभी 2 दिन बाद जन्माष्टमी भी मनाएंगे, तो क्या होता है उसमें ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी का जो जन्म है वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हुआ। नहीं, पहले क्या हुआ, पहले कृष्ण जी वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर वासुदेव जी के हृदय से वो देवी की माता के हृदय में गए, और फिर वहां से देवी की माता के गर्भ में आए, है ना। तो यहाँ पे जब हम नरसिंह प्रणाम करते हैं तो हमने उसमें देखा भी है कि नरसिंह जो प्रणाम है उसमें क्या लिखा हुआ है कि नरसिंह भगवान हर जगह हैं, जहाँ पे खंबे में भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, हृदय में भी हैं, है ना। तो भगवान हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ जो है अपने धाम में रहते हैं। इसीलिए नरसिंह प्रणाम में हम क्या कहते हैं, इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा यतो यामी ततो नरसिंगा बाहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा नरसिंगा मदि शरणम
शरणम प्रपद्ये, यानी हर जगह नरसिंह भगवान हैं। तो भगवान जो है वो हर जगह रहते हैं। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे हम बताएंगे कि इस सृष्टि का कैसे जो है जन्म हुआ, ये सृष्टि कैसे आई। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कैसे कि जो सप्त ऋषि थे और उनके भी पूर्व जो 4 अन्य महर्षि थे जिसे चतुष्कुमार कहा जाता है, और जितने भी मनु हैं, है ना, कुल मिला के कितने मनु हुए? 14 मनु हुए हैं। ये सब जो है वो भगवान के मन से यानी भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न हुए हैं। और फिर जितने भी लोकों में लोग निवास करते हैं वो किससे आए हैं? वो उनसे ही अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान बता देते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पूर्वज थे वो कौन थे? वो ऋषिगण थे। और ऋषिगण कहाँ से आए? भगवान के मन से। तो कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो ये गलत है, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसलिए किताब भी लिखी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। हमारे पूर्वज जो है वो ऋषिगण हैं। तो सबसे पहले कौन से चतुर्कुमार हुए? चतुष्कुमार जिसे कहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये जो है इन्हें चतुष्कुमार कहते हैं। फिर उसके बाद हुए सप्त ऋषि, है ना, 7 ऋषि। कौन कौन? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमादग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। और फिर उनके बाद हुए 14 मनु। तो अभी जो है, अभी कौन से मनु है? अभी जो है हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है। तो अभी के मनु का नाम है वैवस्वत मनु, है ना। इससे पहले 6 मनु और हो चुके हैं। तो मनु हम जानते हैं, मनु को हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि मनु जो है उनसे फिर क्या होता है? सारे मानव जाति का जन्म होता है। तो ये सारे जो है ये भगवान के मन से आते हैं, ना कि बंदरों से। तो इसलिए हमें जो है इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पूर्वज ऋषि गण हैं। ठीक है, भगवान आगे क्या कहते हैं? एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पुण्यता आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो सामान्यतः लोग क्या समझते हैं? सामान्यतः लोग जानते हैं कि भगवान जो है वो बहुत ज्यादा महान है, किंतु बहुत ज्यादा विस्तार रूप में, विस्तृत रूप में वो नहीं जानते कि भगवान किस तरीके से महान है। तो यहाँ पर जो है भगवान उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। जैसे या तो हम भगवान कह सकते हैं या हम शालिग्राम पत्थर कह सकते हैं। तो शालिग्राम जी को कोई पत्थर भी कह सकता है, कोई भगवान भी कह सकता है। तो जब हम जानेंगे तभी हमें पता चलेगा क्या कि भगवान जो है वो अनंत हैं। तो जब हम मान लेते हैं कि भगवान हमारे स्वामी है, तब क्या होता है? तब हम अपने दास की परिस्थिति में आते हैं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। जब तक हम भगवान की सत्ता को नहीं मानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भगवान स्वामी है, तब तक हम खुद को दास नहीं जानेंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे कि अगले जो 4 श्लोक आने वाले हैं, 8वें से लेकर 11वें तक, उसे हम चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। तो इन 4 श्लोक में भगवान अपने बारे में, अपने भक्तों के बारे में और भक्तों पे किस तरीके से भगवान कृपा करते हैं इसके बारे में बताएंगे। और इन 4 श्लोकों को भगवत गीता का सार भी कहा जाता है, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ये चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक है और ये श्लोका ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, ये श्लोका ऑफ द डे है जिसका आप अभ्यास करेंगे और हम अगली क्लास जब होगी उसमें आपको सुनेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान ने यहाँ पे कहा है श्लोक में कि जो भी आध्यात्मिक और भौतिक है, जो भी आध्यात्मिक और भौतिक है, सबका कारण मैं हूं और सभी मुझसे उद्भूत होते हैं। अहम सर्वस्य, भगवान कहते हैं, यानी मेरे से सब कुछ मुझसे ही आता है, यानी ज्ञान भी जो है वो मुझी से आता है। तो जब अर्जुन जो है
असमंजस में थे, तो भगवान ने उन्हें सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना है, क्या सही है, भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि क्या करना है उसको जानने की विधि क्या है। तो अगर आप किसी से सवाल करते हैं तो आपको बताता है ये सही है कर लो, पर अगर आपको वो यह बताता है कि सही क्या है उसको जानने की यह विधि है, तो क्या होगा, तो अगली बार आप खुद ही जो है निर्णय ले पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत। बार बार आपको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से भगवान ने अर्जुन को ना कि ये बताया कि क्या सही है, बल्कि क्या सही है उसको जानने की विधि भी बताई। इसीलिए जब ये चतुर्श्लोकी गीता खत्म होती है तो 12वें श्लोक में अर्जुन बहुत ज्यादा गदगद हो जाता है और घोषणा करता है। तो हम देखेंगे अर्जुन क्या घोषणा करेगा। तो जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, उनके बारे में ज्ञान लेते हैं, तो भगवान की ओर हमारा आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, सबका कारण स्वरूप मैं हूं, सर्व कारण कारणम। ठीक है, तो अब यहाँ पे भगवान ने अपने बारे में बताया, अब भगवान यहाँ पे अपने भक्तों के बारे में बताएंगे, भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं भक्तों के बारे में, मत चित्ता। मत चित्ता का मतलब होता है हमेशा भगवान में उनका मन लगा रहता है, उनके मन में सिर्फ भगवान का ही विचार होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए उनके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता। जैसे हमने उदाहरण लिया था, एक गिलास पानी है ना, एक गिलास में एक ही गिलास पानी आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो अगर उस गिलास में आपने जूस भर लिया है तो फिर क्या होगा, बाकी जो गंदे पेय पदार्थ हैं उसमें नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे मन में हमने भगवान के विचार भर लिए हैं, हर समय हम भगवान के बारे में ही सोचते हैं, तो फिर क्या होगा, सांसारिक विचार उसमें नहीं आएंगे। मत चित्ता, फिर क्या है, मदगत प्राणा। मदगत प्राणा का अर्थ होता है कि हर तरीके से, यानी प्राणों से वो भगवान की सेवा करते हैं। तो हमने क्या देखा है कि जो कर्म योगी होते हैं वो अपनी इंद्रियों से करते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं वो बुद्धि से करते हैं, फिर उसके आगे ध्यान योगी जो होते हैं वो मन से करते हैं। पर जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो इंद्रिय बुद्धि मन के साथ अपनी आत्मा और अपना सर्वस्व भगवान पे न्यौछावर कर देता है। उसे कहते हैं मदगत प्राणा, यानी अपने प्राण भी भगवान पे न्यौछावर कर देता है। फिर क्या है, बोधयन्ता परस्परम, यानी आपस में एक दूसरे से वो भगवान की बातें करते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी को फोन मिला के कहते हैं अच्छा आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने ये देखा, आपने वो देखा, आपने टीवी में ये देखा, अच्छा पड़ोसी ने ये कहा। नहीं, वो सांसारिक बातों में नहीं फंसते, वो आपस में सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, एक दूसरे सिर्फ भगवान की बातें करते हैं। फिर क्या है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती भगवान की बातें कर रहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है ऐसा जब वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो चलो भगवान की बातें करते हैं, नहीं, वो भगवान की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो यानी भगवान के क्या लक्षण बताए भक्तों के, मत चित्ता, यानी अपने मन में सिर्फ भगवान के बारे में सोचना, मदगत प्राणा, अपने प्राणों को भगवान पर न्यौछावर कर देना, बोधयन्ता परस्परम, यानी आपस में एक दूसरे से भगवान की बातें करना, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तुष्यन्ति और रमन्ति। तो भगवान चाहते तो एक ही बोल सकते थे कि उन्हें तुष्यन्ति यानी आनंद होता है, या रमन्ति कह सकते थे, पर दोनों में क्या अर्थ है, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होना है ना, बेसिक खुशी, पर रमन्ति यानी दिव्य आनंद होना है, यानी जिसे बोलते हैं डिलाइटेड, है ना। एक है बेसिक खुशी, प्रसन्नता हुई, ठीक है मुझे प्रसन्नता हुई, एक क्या हुआ, मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। तो भगवान दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, प्रसन्नता होती है और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे भक्त क्या करते हैं, जैसे आपने रसगुल्ला खाया, आपको बहुत स्वाद लगा, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, जानते हो रसगुल्ला ऐसा होता है, सफेद होता है, बहुत मीठा होता है, नरम होता है, खाने में बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है, तो जिसने बताया उसने भी आनंद लिया और जिसने सुना उसने भी आनंद लिया। तो भक्ति इसी तरीके से होती है ना, बताने वाले और सुनने वाले दोनों को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम यहाँ पे प्रभुपाद जी का
उदाहरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी जीवन को इसी तरीके से बिताया है ना, हमेशा भगवान के बारे में सोचा और अपने प्राण तक भगवान पे न्यौछावर कर दिए, और हर समय वो सिर्फ भगवान की बातें ही करते थे। और जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति भी होती थी। यहाँ तक कि जब वो अपना देह त्यागने वाले थे तब क्या था, तभी वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही था। तो उन्हें कितनी अनुभूति होती थी, कितनी खुशी होती थी, वो हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ अच्छी तरीके से, जिसमें इसमें वीडियो प्ले हो पाए। तो आप देख पाएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रभुपाद जी को भगवान की बातें करके बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव होता था। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, तो आपने देखा कि किस तरीके से जब भक्त जो हैं वो भगवान के बारे में बात करते हैं, जब उनका कीर्तन करते हैं, तो आपस में कितनी ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है। और सिर्फ प्रभुपाद जी नहीं, वो तो बहुत ही शुद्ध भक्त थे। यहाँ तक कि पाश्चात्य देश के जितने भी लोग थे कितने खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तुष्यंती च रमंती च, है ना। तो इस बात को हम साक्षात देख सकते हैं, और आप खुद भी देखते हैं कि किस तरीके से जब हरे कृष्णा का कीर्तन होता है तो हमें कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। अब हम आते हैं अगले चतुर्श्लोकी गीता के 10वें श्लोक में। तो भगवान ने 8वें श्लोक में अपने बारे में बताया, 9वें श्लोक में अपने शुद्ध भक्तों के लक्षण के बारे में बताया। अब 10वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस तरीके से वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान ने कितनी सरलता से यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बताया क्या, कि जो निरंतर मेरी सेवा करता है, हमेशा मेरी सेवा करता है, ठीक है, कैसे, प्रेम पूर्वक। तो दो चीज है यहाँ पे, प्रेम पूर्वक और निरंतर। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, भगवान से ईर्ष्या है, नहीं, प्रेम होना आवश्यक है। और निरंतर, ऐसा नहीं कि गर्मी में कर दी तो सर्दी में नहीं किया, बारिश है तो घर में बैठे हैं, नहीं। जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां है ना, हमारी इंद्रियां जो हमने देखा है अपूर्ण है, ना ही हमारा मस्तिष्क जो है इतना विकसित है कि हम भगवान को समझ सके। हम कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। जैसा हमने चर्चा किया, हमने भगवान को कब समझा, जब भगवान ने खुद अपने आप को समझाया। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें भगवान ही देते हैं, हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। और ये ज्ञान भगवान कब देते हैं, जब हम प्रेम पूर्वक निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उदाहरण ध्रुव महाराज का, है ना। तो ध्रुव महाराज जो थे, उन्होंने
क्या किया, उन्होंने अपने पिताजी को अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा। तो पिताजी के साथ उस टाइम उनकी सौतेली माँ थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा अपनी माँ के स्वभाव का। तो वो अपनी असली माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी अपने पिताजी के जैसा राज्य चाहिए, मेरे साथ सौतेली माँ ने ऐसा व्यवहार किया। तो उनकी माँ कहती है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हारी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उन्हें उनकी माँ कहती है कि तुम्हें भगवान जंगल में मिलेंगे। वो यूं ही कह देती है, पर ध्रुव महाराज बालक रहते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो इस बात को गंभीरता से लेके जंगल में चले जाते हैं। तो जब वो जंगल में चले जाते हैं तब क्या होता है, तब उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है कि भगवान कैसे मिलेंगे। पर भगवान उनकी दृढ़ता को देखते हैं, तो क्या करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी जो है हम पे कृपा करते हैं। तो भगवान नारद मुनि को उनके गुरु रूप में भेजते हैं और नारद मुनि उन्हें सिखाते हैं कि किस तरीके से तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया जाए। फिर उसके बाद आप जानते ही हैं कि ध्रुव महाराज ने कड़ी तपस्या करी और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। और जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं तो ध्रुव महाराज कहते हैं, क्या मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था, पर अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो भगवान किसी ना किसी जरिए से हम तक ज्ञान पहुंचा देते हैं। गुरु है, शास्त्र है, साधु किसी ना किसी माध्यम से। तो हमारा भी जो है, यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हमारा भी निजी ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा कि हमने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया तो हमें लगा हाँ भगवान ने हमारी सहायता करी। जैसे कि ये कोर्स है ना, इस कोर्स में हम देखते हैं कि अचानक से हमने भगवत गीता पढ़ने की इच्छा जाहिर की, हमने काफी इधर उधर खोज की, अचानक से ये लिंक हमारे पास आ गया और हम जुड़ गए। तो आप भी अपना ऐसा एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं जब आपको लगा हो कि आपने भगवान की ओर प्रयास किया हो, उनको जानने का प्रयास किया हो या भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया हो और किसी तरीके से आपको ऐसा लगा हो कि हाँ भगवान ने हमारी सहायता करी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप साझा कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। जी प्रभु जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि मेरी मतलब अध्यात्म में बहुत रुचि रहती है और मैं भक्ति मतलब करती भी हूँ। लेकिन प्रभु जी ये बात आप सही कह रहे हैं, मतलब मुझे जानने की चेष्टा होती थी और अचानक से मतलब मुझे पता नहीं था कि कोर्स के बारे में। अचानक ये लिंक मेरे भाई ने मुझे दिया और कहे कि देखो इस पर रजिस्टर कर लो। और प्रभु जी मैं पहले दिन से करी और मुझे इतना अच्छा लगता है। और मुझे मतलब कभी ऐसे गुरु भी नहीं मिले जो इस तरह से मुझे ज्ञान दे सके, बता सके। और प्रभु जी आप मतलब इतने अच्छे से हर चीजों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मतलब पूरी सच्चाई। तो मुझे ये मतलब ये अंदर से अनुभूति होती। तभी उन्हें प्रश्न भी किया कि प्रभु जी भक्ति हम स्वयं करते हैं या फिर भगवान की भी कृपा होती है। तो मुझे लगता है प्रभु जी ना कि मुझे मतलब ये इतना जोड़ने के लिए भगवान ने, और मैं एकादशी का व्रत भी रखती हूँ, तो शायद ये मुझे गीता का जो कोर्स है ये भगवान का उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है और ताकि मैं इतना भक्ति से जुड़ पाई। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी इको हो रही है आपकी वॉइस, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रभु जी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 2021 जुलाई में जी प्रभु जी। 2 डिवाइस था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो 2021 में हमारा एक ग्रुप है, मैथिली और बिहारी ग्रुप, वहां पे मुझे ये लिंक मिला था और मेरा गीता में इंटरेस्ट था, लेकिन एज ए भक्ति नहीं था, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फिलोसफी मैं गीता को मानता था कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो गीता की बातें हैं वो उस डायरेक्शन से लेता था। तो जब मैंने प्रभु प्रमोद जी से मैंने क्लास लिया तो उसके बाद से मेरा ये पर्सनल इंटरव्यू है कि काफी व्यक्तित्व में मेरा पर्सनली मैं स्ट्रांग हुआ। कि उसके बाद कोविड का रहा, बीमार हुआ मैं और मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। ये अभी मैं तब से मैं गीता डेली पढ़ता हूँ। जब गीता नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे अजीब टाइप की फीलिंग आती है जी। आज मेरे कुछ तो मिसिंग हो गया या मेरे को मन में व्यथित रहता है। लेकिन आप सही बोल रहे हैं और पहले के प्रभु जी ने बताया था कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो बहुत छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं दे रही, लेकिन इसको इतना करता है कि मैं दिन भर इसको पढ़ते रहता हूँ।
लेकिन हाँ, समय के अभाव में मैं डेली एक ही श्लोक पढ़ता हूँ और कोशिश करूंगा कि इसको जितना बार पढ़ सकूं उतना बार और अच्छे इसके जो ज्ञान है वो पा सकूं। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छी तरीके से। तो हम संक्षेप में बताएंगे ना, काफी लोग हैं, हम 2-4 हैंड्स और लेंगे। हरे कृष्णा विश्वजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे एक कलीग थे, उन्होंने मुझे लिंक भेजे। मैं गीता पढ़ना चाहता था, मेरे घर में रखा भी है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा था, समय नहीं निकाल पा रहा था। तो अचानक उन्होंने मुझे लिंक भेजा और मैं उस लिंक पे उन्होंने ही बताया कि ऐसे जाके आपको ये करना है। तो फिर मैंने किया और उससे उसी दिन से मैं जुड़ा और अभी आपका वो प्रवचन बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है और मैं जान पा रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को मैं आज से कुछ टाइम पहले अपनी बड़ी सिस्टर के पास ओहायो में गई थी, यहीं पे यूएसए में, और वो कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त है, तो वो काफी आगे तक भक्ति में पहुंच चुकी है। और मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी कृष्णा जी की भक्त है। तो मैं कहते हैं ना, किसी की संगति करने से तो आपको वो चीज आ जाती है। मैं बेसिकली माता रानी की बहुत बड़ी डिवोटी हूँ और मैं उन्हीं की पूजा करती थी, और मुझे कृष्णा जी के बारे में नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने बड़ी बड़ी सिस्टर को देखा कि वो भक्ति में इतना जुड़ी हुई है। उसने मुझे कुछ बताया, जैसे हम लोगों का जो जन्म है वो कृष्णा जी की, हम लोग सब है, परमात्मा का हम लोग रूप है। उसने मुझे बताया, और उनके घर में एक पिक्चर लगी हुई थी जिसमें उसने छोटे से कृष्ण महाराज जी को अपने माता जी ने उनको उठाया हुआ था। मेरे को वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी, मैंने उसको बोला कि मुझे ये बाय कर दे। उसने मुझे वो बाय करके दी और मैं उसको अच्छे से रैप करके बबल्स वाले में घर पर लेकर आई। और उसने मुझे साथ एक गीता की एक बुक भी दी, क्योंकि वो गीता की बुक्स देती है। शी इज लाइक डिवोटी, काफी वो मतलब इस्कॉन वालों के साथ काफी जुड़ी हुई है। वो गीता अपने आप ही मेरे हाथ में इसने मुझे दी और मैं गीता अपने घर में लेकर आई। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में काफी वीडियोस सुनी और थोड़ा सा अप्लाई भी किया, कोशिश करने का। तो मतलब किया मैंने, कुछ भी हद तक किया मैंने। और मतलब उसके बाद लाइक तब तक मैं चिकन खाती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था, मैं डिवोट नहीं कर पाती थी, मेडिटेट नहीं कर पाती थी, भगवान के साथ जुड़ नहीं पाती थी। हुआ क्या, पीछे मेरी मदर काफी सिक हो गई, बीमार हो गई। तो लाइक मैंने मतलब प्रेयर की कि भी हे माता रानी, मैं चिकन छोड़ दूंगी, मुझे मेरी मम्मी ठीक कर दो। मेरी मम्मी 4 महीने तक उन्होंने सरवाइव किया, बट उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने चिकन खाने का मेरा मन नहीं किया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं वापस आई हूँ इंडिया से और चिकन तो मैंने छोड़ ही दिया। अब मैं कृष्ण महाराज कहते हैं ना कि माता रानी के साथ जो बंदा जुड़ जाता है, ये लोग कैबिनेट्स होते हैं इनका, ये खुद आगे इन्होंने मेरे लिए एक दरवाजा खोल दिया। इट मीन्स कि उनकी मर्जी है कि मैं कृष्णा जी के साथ आगे कनेक्ट हो जाऊं, ताकि मुझे ज्ञान मिले आगे। तो मुझे मतलब मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं चिकन भी मैंने छोड़ दिया है धीरे धीरे। और मैंने परसों फर्स्ट टाइम घर में लहसुन और अदरक के बिना मैंने फर्स्ट टाइम मैंने घर में खाना बनाया और मैंने कृष्ण महाराज जी को मैंने भोग लगाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे थोड़ी शांति भी मिल रही है, थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है मेरा, मैंने ये भी चीज देखी है। सो इट इज अ गुड थिंग एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिंक भी मेरे पास ऑनलाइन अचानक ही मेरे पास आया था और मैंने क्लिक किया और अपने आप को एनरोल किया। और ये मुझे भगवान खुद चाहता है कि मतलब मैं उनकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ। भगवान ने मुझे आगे और रास्ता दिखाया है, मुझे रोशनी दिखा रहे हैं भगवान जी। तो मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना एक्सपीरियंस साझा किया। हम और हैंड अभी नहीं ले पाएंगे, हमारे पास समय की कमी है, पर हम चर्चा आगे करते रहेंगे, हमारे पास बहुत समय है। तो भगवान की ओर जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारी ओर कदम बढ़ाते हैं। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं, मेरे एक मित्र से बात करने पर उन्होंने मुझे गीता गिफ्ट करी, तब से निरंतर गीता एक श्लोक पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे ये कोर्स करने का मौका मिला। जी प्रभु जी। संगीता माता जी कह रहे हैं, मुझे सपने में एक मंत्र दिया किसी ने, वो मंत्र है। अच्छा, तो फिर क्या है मंत्र भगवान जी ने दिया है, ये मेरे कृष्ण भक्त में जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस है। तो माता जी बता रहे हैं उनके सपने में कोई मंत्र आया और उन्होंने भक्ति करी, तब उनके बाद ऐसा हुआ। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं, पिछले 2 साल से गीता का पठन कर रहा हूँ पर ऐसा विवेचन नहीं हुआ था, प्रभु कृपा से आज वो प्राप्त हुआ। जी प्रभु जी। नरजो प्रभु जी कह रहे हैं, मुझे वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से जन्म मृत्यु से
परे बुक मिली, मैंने उसे पढ़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि वो बुक वितरित कर रहा था उनका मकसद क्या था। जी 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 प्रभु जी, तो बहुत ही सुंदर। तो हम एक और पढ़ते हैं। पूनम माता जी कह रहे हैं, मैं कृष्ण भक्त पहले से थी, पर कृष्ण भक्ति में क्या कमी है जो मैं कृष्ण को नहीं पा रही, यह सोचती थी। तो अब पिछले साल मुझे वृंदावन गई तो मैंने प्रभुपाद जी के चरणों पर झुककर यही मांगा कि प्रभु जी मुझे भी ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपकी तरह कृष्ण को पा सकूं। फिर जब मैं घर आई तो मेरी सिस्टर ने ये लिंक भेजा और मैं गीता से जुड़ गई, जिसे मैं 7-8 बार इस कोर्स को कर चुकी हूँ। हरि बोल माता जी। शुभ और शाम दोनों की क्लास लेती हूँ, सुबह और शाम। ठीक है प्रभु जी। माता जी 7-8 बार से यानी 7-8 महीने से इस कोर्स को कर रही हैं। बहुत ही अच्छा माता जी। ठीक है, तो स्वाति जैन माता जी ने बोला कि लिंक अचानक आई और मैंने रजिस्टर किया। तो इस तरीके से आप सबने अपना अनुभव बताया, तो ये सबके साथ स्वाभाविक है। तो भक्ति जो है वो काल्पनिक नहीं है ना, भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक है। और अगर हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान किसी न किसी तरीके से हमारी मदद जरूर करते हैं। तो इसीलिए 10वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, समय की कमी है। तो ये चतुर्श्लोकी की आखिरी श्लोक है। आखिरी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान जो है चैत गुरु के रूप में भक्तों के हृदय में रहते हैं और अज्ञानता दूर करते हैं। तो ये भगवान इस तरीके से अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, है ना। जैसे हम गुरु की शरण में जाते हैं तो भगवान ही उसे व्यवस्थित करते हैं कि हम गुरु के पास जाएं और उनसे जुड़ जाएं। तो भौतिक ज्ञान तो हमें पैसे देके मिल सकते हैं, पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें कैसे मिलता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यानी गुरु के पास जाना है और सत्य की जिज्ञासा करनी है, उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछने हैं, उनकी सेवा भी करनी है। तब जाके हमें क्या मिलता है, तब जाके हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। तो भगवान है हमारे चैत्य गुरु जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज का और कपिल मुनि का। तो परीक्षित महाराज को है ना, उनको सुखदेव गोस्वामी जी ने 7 दिनों तक लगातार ज्ञान दिया और परीक्षित महाराज उसी मुद्रा में बैठे रहे, ना खाए ना पिए ना सोए, यहाँ तक कि उन्होंने मल मूत्र भी त्याग नहीं किया। भगवान को सुनने में भक्तों को इतना ज्यादा आनंद आता है। कपिल मुनि ने भी अपनी माँ को भगवान के बारे में बताया क्योंकि उनकी माता को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, तो इससे चतुर्श्लोकी गीता खत्म होती है। तो बहुत ही सुंदर भगवान ने बताया कि किस तरीके से मैं सारी चीजों का उद्गम हूँ। फिर भगवान ने बताया कि जो मेरे भक्त होते हैं वो किस तरीके से हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं और अपने प्राण भी मुझ पे न्यौछावर करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि किस तरीके से मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। जब ऐसा सुन लिया तो अर्जुन जो है वो रोमांचित हो उठा, है ना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। और अर्जुन क्या कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन जो कहेंगे अभी, उन्होंने घोषणा कर दी क्या, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम औस्त्वं ऋषया सर्वे देव ऋषि नरदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने बता दिया क्या, परम ब्रह्मा यानी आप ही भगवान हैं, आप परम ब्रह्म हैं। परम धाम यानी आप ही परम धाम हैं। पवित्रम परमम भवाम यानी आप ही परम सत्य हैं। फिर क्या कहते हैं, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो कई लोग कह सकते हैं क्या कि अर्जुन तो भगवान का मित्र है, इसलिए अर्जुन जो है भगवान की झूठी तारीफ कर रहा है, क्योंकि मित्र अक्सर झूठी तारीफ कर देते हैं। पर अर्जुन इसीलिए कहता है क्या कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसा कहते हैं। तो परम ब्रह्म यानी क्या होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश होने से ब्रह्म है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम, भगवान कृष्ण की सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। तो भगवान का धाम ही हमारा विश्राम स्थल है। पवित्र यानी भगवान
गुणातीत होने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। फिर पुरुष यानी भगवान ही परम भोक्ता है। शाश्वतम यानी भगवान कृष्ण ही आदि सृष्टि के रचयिता हैं, अविनाशी, अव्यय और नित्य शाश्वत हैं। फिर दिव्य यानी भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। आदि देव यानी भगवान कृष्ण समस्त देवताओं के, ब्रह्मा के, शिव जी के और विष्णु के भी श्रेष्ठता है। फिर अजम, अजम यानी क्या होता है, भगवान जन्म रहित हैं और अनादि काल से हैं। और विभुम, विभुम यानी भगवान सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के आदिकर्ता हैं, वही मात्र भोक्ता और हर्ता भी हैं। तो इस तरीके से अर्जुन ने भगवान की स्तुति करी। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे सब कुछ स्वीकार कर लिया, जो भगवान कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं। और भगवान अगर चाहते हैं तभी हम उन्हें समझ सकते हैं, भगवान को कोई भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। अब अर्जुन इतने ज्यादा रोमांचित है, इतने ज्यादा प्रसन्न है कि वो बोलते हैं, भगवान मैं कैसे आपका हमेशा चिंतन करता रहूं, मुझे बताएं, मैं कैसे आपका स्मरण करूं और किन किन रूपों में करूं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में हम बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, एक ही बात को हम बार बार सुनना चाहते हैं। तो अर्जुन की अभी यही अवस्था है ना। तो अब भगवान जो है, अब क्या बताएंगे भगवान, अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। 80 ऐसी विभूतियां भगवान बताएंगे जो संकेत मात्र है, यानी क्योंकि हम भगवान को किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में रहता है ना, गांव में कोई ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, पर अचानक वो कहाँ जाता है, दुबई जाता है और दुबई में बुर्ज खलीफा देखता है। जब वो अपने गांव वापस आता है, अगर उसे किसी को बताना है कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है, तो क्या बताएगा, वो अपने गांव का सबसे ऊंचा पेड़ देखेगा और कहेगा कि हाँ, इस पेड़ का कुछ गुना है। तो यानी संकेत मात्र है। तो इसी तरीके से अभी जो हम पढ़ने वाले हैं भगवान की 80 विभूतियां, वो संकेत मात्र है, जिससे हमें पता चल सके कि भगवान कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं हे अर्जुन वे असीम है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख विभूतियों के बारे में भगवान बताते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। ठीक है, आदित्य यानी अदिति जो थी, उनके 11 पुत्र थे, उसमें से एक वामन देव भी थे, यानी वामन देव यानी विष्णु। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो हम देखते हैं रात में जब चंद्रमा होता है तो ही रोशनी होती है, अगर चंद्रमा नहीं होता तो रोशनी नहीं होती। वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि सामवेद जो है उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्र तो है, हम जानते हैं देवताओं के राजा हैं। इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन जो है वो सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। सबसे शक्तिशाली इंद्री मन ही है। जीवों में मैं चेतन हूँ। रुद्र में मैं शिव हूँ, है ना, 12 रुद्र होते हैं, 12, उसमें भगवान क्या कहते हैं, मैं शिव हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो कुबेर जो है हमें पता है सबसे ज्यादा धनवान वही है। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिक्य हूँ। जलाशय में सागर हूँ। सागर में हमें पता है अनंत जल उसमें होता है। साधु में भृगु हूँ। ध्वनि कंपन में ओमकार हूँ। तो है ना, हमने देखा है वेदों के जितने मंत्र हैं उसमें ओमकार है। समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। तो हमने बार बार इसको देखा है, क्या, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने यज्ञ होते हैं उसमें भगवान नाम जप हैं। अचल चीजों में हिमालय हूँ। पेड़ में मैं अश्वत्थ हूँ। पेड़ में अश्वत्थ हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ जो है वो क्या है, वो बहुत ही बड़े गायक थे, उनके अंदर बहुत सारी कलाएं थी। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। हथियारों में मैं वज्र हूँ। गायों में सुरभि हूँ। सुरभि हमें पता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में दूध दे सकती है। संतति उत्पन्न करने के कारणों में मैं कामदेव हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। पूर्वजों में आरम्य हूँ। नियमों के निर्वाहकों में मैं यमराज हूँ।
तो जब हम कोई नियम को तोड़ते हैं तो भले ही इस पृथ्वी के नियम कानून से हम बच जाएं, सरकार के नियम कानून से बच जाएं, पर हम यमराज जी के नियम कानून से कभी भी नहीं बच सकते। दैत्य दानवों में मैं प्रहलाद हूं। तो प्रहलाद जी का जन्म जो है वो दैत्य दानव के घर में हुआ था, पर फिर भी वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। वश में करने वालों में मैं समय हूं। तो समय को कोई भी वश में नहीं कर सकता, समय सबको वश में करता है। जानवरों में मैं सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, समस्त प्रवृत्त करने वाली चीजों में मैं हवा हूं, मछलियों में शार्क हूं, है ना। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं सिंह हूं, मैं शार्क हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है। भगवान बताना चाहते हैं कि वो जो भी चीज है उसमें वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम उनके आगे पहुंच जाएं और उनकी पूजा करने लगे, धूप बत्ती खेने लगे। उससे क्या होगा, वो हमें खा जाएंगे। बहती नदियों में गंगा हूं, रचना में मैं शुरुआत अंत और मध्य हूं, विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूं, तर्क में मैं सम्यक सत्य हूं और अक्षर में अ हूं। अ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अ विष्णु को भी संबोधित करता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक्र, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं, भजन में बृहत्साम हूं, कविता में गायत्री हूं, महीनों में मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में वसंत हूं, है ना। हम सब वसंत को पसंद करते हैं। जब गर्मी आती है तो हम कहते हैं कब सर्दी आएगी, जब सर्दी आती है तो हम कहते हैं कब वर्षा आएगी, जब वर्षा आती है तो हम कहते हैं कब वसंत आएगा। पर जब वसंत आता है तो हम क्या कहते हैं, वसंत ही रहे, क्योंकि वसंत सबको पसंद है। छलियों में मैं जुआ हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं, बलवानों का बल हूं, वृषवंशियों में वसुदेव हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, साधु में व्यास हूं, विचारकों में उष्णा हूं, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं, रहस्यों में मैं मौन हूं। तो जो व्यक्ति मौन रहता है, शांत रहता है, उसके बारे में कभी कुछ नहीं पता लगाया जा सकता। तो जितने भी रहस्य हैं उसमें भगवान कहते हैं मैं मौन हूं। तो इस तरीके से भगवान ने अपनी 80 से ज्यादा विभूतियों के बारे में हमें बताया। तो ये संकेत मात्र है, तो भगवान इसे खुद स्पष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो यह सिर्फ संकेत है, क्योंकि हमें जो है, हम बाकी तरीकों से भगवान की विभूतियों को नहीं समझ पाएंगे। हम उसी तरीके से समझ पाएंगे जिस तरीके से भगवान ने हमें समझाया है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमें भगवान बताएंगे कि किस तरीके से जो है भगवान का सौंदर्य और जो तेज है वो सिर्फ एक, जितने भी भौतिक चीजें हैं वो एक उनके स्फुलिंग मात्र ही है। तो भगवान क्या कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत् एव अवगच्छत्वम मम तेजोम स संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो इतना भगवान ने बताया, पर भगवान कहते हैं कि ये मेरी एक स्फुलिंग मात्र ही है। तो लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो शाश्वत नहीं है, आते हैं और गायब हो जाते हैं, पर ऐसा कहाँ जाते हैं उनको नहीं पता। तो भगवान हमेशा अपने धाम यानी गोकुल वृंदावन में रहते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कथा आती है, आप देख सकते हैं चित्र में, कि जब प्रलय आती है तो पांडव क्या, जब वो वनवास में रहते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलते हैं। तो वहां पे वो मार्कंडेय ऋषि से भी मिलते हैं और कृष्ण जी उनके साथ ही रहते हैं उस समय। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो बहुत ही युगों से जो सृष्टि में हैं। पांडवों को ये बात पता थी कि जब प्रलय आता है तो फिर भी मार्कंडेय ऋषि रहते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि आप हमें थोड़ा इस सृष्टि के बारे में बताएं, उसके प्रलय जब आती है तब क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो फिर जो है मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि चतुर्युग के बाद जब प्रलय आती है तो क्योंकि मैं मरता नहीं तो मैं तैरता हूं। तो जब मैं तैर रहा था तो एक पेड़ पे मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा जो एक पत्ते पे था। तो जब मार्कंडेय ऋषि तैरते तैरते थक जाते हैं तो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो पत्ते से, पेड़ के ऊपर से वो बच्चा कहता है, हे मार्कंडेय ऊपर आ जाओ, तुम थक गए होगे। तो मार्कंडेय ऋषि क्या सोचते हैं कि ये छोटा सा बालक मेरी कैसे मदद करेगा। पर जितने में वो ऐसा सोच रहे होते हैं तो बच्चा जो है जोर से सांस लेता है और मार्कंडेय ऋषि उसके पेट में चले जाते हैं। जब उसके पेट में वो जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पे एक अलग ही ब्रह्मांड है। और जब वो बच्चा सांस बाहर छोड़ता है तब बाहर मार्कंडेय ऋषि आते हैं और क्या देखते हैं कि प्रलय तो समाप्त हो चुका है।
तो वो साक्षात उस टाइम समझ जाते हैं कि ये भगवान कृष्ण ही हैं। तो जब ये वो पांडवों को बताते रहते हैं, तो श्याम सुंदर जब वो बताते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो भगवान की ओर देखते रहते हैं। तो इससे सब समझ जाते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भगवान की ओर देख के ही इस बात का संकेत कर रहे हैं कि साक्षात वो भगवान ही थे। तो उस समय क्या होता है, सारे पांडव फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो इससे हम जो है अध्याय के आखिरी श्लोक में आते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, अत्वा बहु नैतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि इतने विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो एक अंश मात्र से पूरी सृष्टि को चला रहा हूं। तो असली मालिक क्या है? पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, भगवान कृष्ण। हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपनी स्फुलिंग मात्र से इस पूरी सृष्टि को चला रहा हूं। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं। तो हमने देखा था कि भगवान जब विस्तार करते हैं तो महाविष्णु में, फिर महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो हर जीव में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार में परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 18 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे चतुश्लोकी गीता का के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति में अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, जैसा आप सबने भी आज बताया। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा कि कृष्ण जो है सभी के स्तोत्र हैं। फिर शुद्ध भक्ति जो हमने उसके बारे में देखा चतुर्श्लोकी गीता में। फिर हमने क्या देखा कि अर्जुन ने भगवान के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, परम ब्रह्म, है ना। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो इससे ये अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेस करके, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा। और आप क्लास छोड़ें उससे पहले एक घोषणा करनी है कि कल से लेके यानी कल 18 तारीख के 18, 19 और 20 3 दिन मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव है और बहुत ही बड़े रूप में इस्कॉन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। अभिषेक होता है भगवान का, झूलन सेवा होती है। तो इसमें हमें मंदिर से प्रभु जी ने कहा है, नामनिष्ठ प्रभु ने, कि आप सब जो है मंदिर के कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। तो माता जी नहीं है क्या? माता जी हैं। माता जी आपके ग्रुप में जो है लिंक डालेंगे जिसमें आपको पूरे कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी और कौन से लिंक से आप मंदिर से जुड़ सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं। तो जो कल की और परसों की और 20 तारीख की क्लास है वो नहीं होगी, क्योंकि जो है मंदिर में कार्यक्रम चलते रहेंगे और प्रभु जी चाहते हैं, नामनिष्ठ प्रभु चाहते हैं कि आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, आपने 10वें अध्याय तक इसको कंप्लीट किया है, तो आप भी शामिल हो सकते हैं, है ना। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्कॉन में जन्माष्टमी मनाई जाती है, किस तरीके से झूलन सेवा दी जाती है, किस तरीके से अभिषेक किया जाता है। तो फिर अगली क्लास जो है हमारी 21 तारीख को होगी, यानी संडे को, और अगले 3 दिन जो है हम जन्माष्टमी में का उत्सव मनाएंगे और आपको लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। और अगर आप कोई सेवा भी देना चाहते हैं जन्माष्टमी में तो उसके भी लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। माता जी आप मंदिर का प्रोग्राम डाल दीजिएगा ग्रुप में, है ना। टेम्पल लिंक जो होगा तो मैं आपको जी 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 हरे कृष्ण ध्रुवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक सेकंड। हरे कृष्ण ध्रुवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक ऑफ द डे क्या है आज का? आज का मैंने बताया ना 8 नंबर माता जी।
10.8 यानी चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो। ठीक है माता जी। और प्रभु जी एक और बात की, जन्माष्टमी का कोई व्रत है? जी 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 जी, व्रत होता है माता जी। तो हम अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से व्रत कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रात में 12 बजे तक हम निर्जल व्रत कर सकते हैं, नहीं है ना, यानी पानी भी नहीं पिए। अगर ऐसा नहीं संभव है तो हम पानी पी के व्रत कर सकते हैं। ऐसा भी संभव नहीं है तो हम फल कर सकते, फल खा सकते हैं। ठीक है माता जी। और प्रभु जी 12 बजे के बाद हम पानी पी सकते हैं? 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं माता जी, यानी रात में 12 बजे के बाद भगवान की आरती करने के बाद आप पानी पी सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रिंकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ, मेरा क्वेश्चन था, ये हम लोग जो माला करते हैं ना, उसके बाद में जो हम लोग वाचन करते हैं, तो वो वाला कुछ लिंक पोस्ट कर दीजिएगा तो अच्छा है। यहाँ पे भी हम लोग घर पे पूजा करते हैं ना, तो उसमें वो इंक्लूड करना है। जो हम मंत्र कहते हैं प्रभु जी। हाँ, जो माला के बाद में जो आप करते हो ना, स्पेशली एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मिल रहा है जो माला के बाद नहीं, अच्छा प्रभु जी वो मंगलाचरण आप कह रहे हैं। यस, मंगलाचरण, यस जी जी एग्जैक्टली जी यस। जी, तो वो माला के बाद नहीं है प्रभु जी, वो माला खत्म होती है तो हम क्लास शुरू होने से पहले करते हैं मंगलाचरण, यानी अच्छा। हाँ, यानी हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो हाँ, तो अगर आप प्रभु जी कोई भी वैष्णव गीत की किताब लेंगे ना, तो उसमें शुरू ओके। मंगलाचरण रहते हैं जी, इसे मंगलाचरण। मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि अगर हो सकेगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा प्रभु जी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन था, आगे जो आपने पूछा था एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो Yes, yes, उस टाइम पे तो नहीं मिला, तो मैं थोड़ा क्विकली बताऊंगा, इतना ज्यादा जी नहीं। जी 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 एक्चुअली जी। एक्चुअली गुरुजी, मेरे को इंस्पिरेशन मेरे 10 इयर्स का सन है उससे मिला। जी। वो स्पेशली, मैं यूएई अबू धाबी से बोल रहा हूँ अभी। मेरा सन जो है वो स्कूल में स्पेशली उसका फ्रेंड से ये लिंक मिला उसको। तो सबसे पहले उसने 5 मंथ्स पहले ये आपका जो ये सेशन चल रहा है ना, तो उसने पहले अटेंड किया था। उसके बाद में वाइफ ने अटेंड किया 2 मंथ्स के बाद, और अभी मैं अटेंड कर रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली क्या था कि हम भी नॉनवेज खाते थे, बट उसने ये अटेंड करने के बाद हमको स्पेशली एक्सप्लेन किया, तो हमने भी अभी तो छोड़ दिया, 4 मंथ से ही ऑलरेडी नॉनवेज छोड़ दिया था उसको। उसने हमको एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली क्या है कि भगवत गीता का क्या है वो हमको भी कुछ भी नॉलेज नहीं था, मेरे और मेरी वाइफ को। भगवत गीता है वो सब पता था, बट इतना डेप्थ में नहीं पता था जितना वो हमको 4 मंथ से एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमको स्पेशली हमारे सन से इंस्पिरेशन मिला। तो अभी मैं आज 10th डे स्पेशली अटेंड कर रहा हूँ, तो अपना जो डेप्थ है ना जो भगवत गीता का, जो श्री कृष्ण के साथ में भी जो भी आप अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवत गीता खाली नाम सुना था, बट जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं ना, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस, एंड इट्स रियली वर्थ टू अटेंड दिस सेशन। एंड हमने भी बहुत सा शेयर किया यहाँ पे भी। और वो मेरा सन जो है यहाँ पे स्वामी नारायण का जो टेम्पल बन रहा है ना, तो एवरी संडे को उसका फ्रेंड के फादर जाते हैं वहाँ पे, तो उसके साथ में चला जाता है सेवा के लिए एवरी संडे को। एवरी संडे को वहाँ पे भी वो ब्रिक्स का सेशन होता है। यहाँ पे जो टेम्पल पूरा नया बन रहा है ना, यहाँ से 80 किलोमीटर अवे है अबू धाबी से। तो डेली मॉर्निंग में जबल अली में बन रहा है। जी जी। हाँ जी, जबल अली में टेम्पल बन रहा है वो ऑलमोस्ट, ये अभी 2 मंथ्स के बाद उसका हो जाएगा। ये अपना स्वामीनारायण टेम्पल जो बन रहा है ना, वो तो 2024 में एंड में बनेगा वो। तो उसका भी सेम, जो मैं इस्कॉन का कल देखा ब्रिक्स और सब सेवा का, तो उसमें भी सब ब्रिक्स का और वो सब का चल रहा है। तो वो ब्रिक्स जो भी बाहर से आते हैं और यहाँ से भी जो डेली संडे को दर्शन के लिए आते हैं ना, तो जो आपने मंगलाचरण और वो सब किया ना, तो वो बच्चे लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो स्पेशली वो अटेंड करता है। तो वो जनरली क्या है कि उसका क्लास में से जो फ्रेंड मिला था ना उसको, वो बेंगलोर का ही है उसका।
तो उसने ये लिंक भेजा, लिंक के बाद वो बहुत अच्छा इसमें जुड़ गया है सेवा में, और जी तो जी बेसिकली हमको इंस्पिरेशन मिला सर। बहुत गुरु बहुत जी, धन्यवाद हाँ प्रभु जी, और बहुत ही आपसे प्रेरणा मिली हम सबको, क्योंकि अगर हमें पता हो तो यूएई जहाँ प्रभु जी रहते हैं वहां पे सिर्फ एक ही कृष्ण जी का मंदिर अभी है ना, कृष्ण हवेली, और पूरे हाँ यूएई में, तो उसमें वहां पे भी लोग भक्ति करते हैं, और आपको पता है वहां पे भक्ति करने में खुले रूप से आप कर भी नहीं सकते हैं, फिर भी तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी आपसे सुन के। तो जैसा आपने हाँ कहा कि लोग बच्चे छोटे छोटे जो हैं गीता का पाठ करते हैं, तो प्रज्ञा माता जी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें अभी हाल में अमेरिका में 2000 बच्चे एक साथ स्टेडियम में गीता का पाठ कर रहे हैं, 1 साल तक उन्होंने उस चीज का अभ्यास किया, तो वो आप वीडियो देखेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, यस प्रभु जी, हरे हाँ यस, धन्यवाद प्रभु हरे जी, कृष्ण, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण नितिन प्रभु जी। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो, हाँ हाँ, हरे जी कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम यहाँ पे जो भक्ति सीख रहे हैं भगवत श्रीमद् भागवत गीता के थ्रू, वो हम विष्णु भक्ति के बारे में जानकारी पा रहे हैं, लेकिन स्वयं नारायण जो है महादेव का भजन करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है कहीं से भी, और महादेव जो है नारायण का भजन करते हैं, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? जी क्या जी अलग अलग हैं ये, या दोनों एक ही हैं? जी जी, अभी तो हमने पढ़ा ना प्रभु जी, इसी अध्याय में हमने पढ़ा, पहला जी ही जी, श्लोक है। इसीलिए मैंने अभी जी पूछा है, जी इसीलिए मैंने अभी पूछा है। जी 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 जी, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका उद्गम हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब देवी देवता हैं। तो हम देखते हैं कि शंकर जी जो हैं वो राम जी के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, और माता पार्वती को भी उनके बारे में बताते हैं। तो हमेशा अगर हम देखें कि वो किसके ध्यान में रहते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं महादेव। किसकी समाधि में रहते हैं, किसके बारे में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि ध्यान नारायण हमेशा की रहता है, किसी व्यक्ति का, नारायण की। जी राम जी के ध्यान में हमेशा रहते हैं ना। तो इसमें हमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, वही परम ईश्वर है। और शिव जी जो है वो भगवान, हमने जैसा देखा था शिव जी के बहुत तत्व हैं प्रभु जी, सदाशिव हैं, रुद्र हैं। तो इसको आसानी से अगर हमें समझना है तो हमें, जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, इस तरीके से हम समझना चाहिए कि अगर भगवान कृष्ण दूध है तो शिव जी दही है, तो दूध से ही दही बनती है ना। तो दूध दही में कन्वर्ट होती है, पर अगर आप चाहेंगे कि दही दूध में कन्वर्ट हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो शिव जी का जो तत्व है वो ऐसा है, वो देवी देवताओं से ऊपर है, वो जीव तत्व नहीं है। तो जैसा हमने कहा था कि देवी देवता उनका भी आयु रहती है ना, ब्रह्मा जी तक सारे लोग जो है वो विनिष्ट होते हैं, पर शिव जी का लोग जो है उससे ऊपर होता है। तो शिव जी का तत्व अलग है प्रभु जी, पर भगवान एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कनिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा ये सवाल है कि हमने हमेशा ये सुना है कि विष्णु का 9th मतलब आई मीन 8th अवतार है कृष्णा जी, जी मतलब विष्णु जी का ही अवतार है, तो वो विष्णु जी से भी ऊपर कैसे हो गए कृष्णा जी? जी जी, तो माता जी हमने कहाँ पढ़ा है, आप हमें बता सकते हैं? नहीं तो शास्त्र जो हमने देखे हैं, शास्त्र में हमने बार मतलब भगवत गीता में भी है ना कि राम उन्होंने बहुत बार धरती पे अवतार लिया है, जैसे वो राम भी बने, परशुराम भी थे, ऐसे उनके बहुत सारे अवतार रहे हैं। तो कृष्णा उनका एक अवतार ही था, उन सारे अवतारों में से एक अवतार था कृष्णा जी। तो अगर विष्णु का अवतार कृष्णा है तो कृष्णा विष्णु से भी ऊपर कैसे हैं? नहीं, विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है माता जी। कृष्ण जी जो है वो है भगवान, है ना। हमने तो बार बार देखा है, भगवान खुद ही कह रहे हैं भगवत गीता में, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं। विष्णु जो है, जैसा हमने देखा, अगर हम विष्णु कहते हैं, अगर हम शास्त्र में जाए माता जी, तो विष्णु भी 3 होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो हम देखेंगे अभी आने वाले अध्यायों में कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपना विस्तार करते हैं तो वो महाविष्णु बनते हैं। महाविष्णु जो है वो क्या करते हैं, वो जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं। और हर ब्रह्मांड में फिर क्या होता है, गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं।
और गर्भोदक्षाई विष्णु जो है उनकी नाभि से कमलनाल निकलता है जिसपे ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु में, और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है जिसे हम कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं, फिर वो हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में आते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भगवान की कलाएं होती हैं, अलग अलग कलाएं होती हैं। जैसे कृष्ण जी की 64 कलाएं हैं, यानी 64 गुण हैं। विष्णु जी के 60 गुण होते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी के 50 होते हैं, शिव जी के 55 होते हैं, देवी देवताओं के 26 होते हैं, ठीक है। तो जीव तत्व के 26 होते हैं। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कृष्ण जी के अंदर समस्त कलाएं हैं, विष्णु जी के अंदर 4 कलाएं कम हैं। तो भगवान जो है वो श्री कृष्ण ही। वैसे कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है, पर जो है कृष्ण जी जो है फिर वो विष्णु में अपना विस्तार करते हैं, ठीक है माता जी। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। जी 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 प्रभु जी। मैं तो भगवत गीता का पठन पहले नहीं करता था, मैं यूट्यूब पे एक दिन देख रहा था। मैं वृंदावन हमेशा जाता रहता हूँ, मगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया था। जी। तो एक दिन ऐसे हुआ ना, विवेक बिंद्रा का एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर आप जानते होंगे। जी जी जी। इंटरव्यू में एक दिन पढ़ा श्रीला प्रभुपाद द जीनियस बिहाइंड इस्कॉन। तो फिर मैंने भगवत गीता अमेज़न से ऑर्डर की और उसका पठन शुरू किया। फिर क्या हुआ, मुझे फेसबुक स्क्रॉल करते करते एक दिन लिंक मिल गया ऑनलाइन क्लासेस का। जी। तो इससे मैं जुड़ गया। हरि बोल, बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान फिर देखते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं कि ये अपने घर वापस आने के लिए उत्सुक है। भगवान ये फिर मेरे गाइडेंस मिरेकल के जैसा था ये लिंक मिलना ऑनलाइन क्लास का। जी 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 एक चमत्कार से कम नहीं था ये। जी 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 जी। बने रहिए प्रभु जी, माला करते रहिए, और भी आपके जीवन में है ना, आप देखेंगे किस तरीके से भगवान आपको भक्ति के मार्ग पे खुद ही गाइड करते करते आगे लेके जाएंगे, ठीक है प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मैं कुछ चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। नितिन प्रभु जी कह रहे हैं मैं मथुरा में रहता हूँ और हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहीं रहूं। जी प्रभु जी। अन्न दान सेवा मैंने आज ले ली है 501 रुपए वाली, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी ने जन्माष्टमी के लिए सेवा ली है अन्नदान की, धन्यवाद प्रभु जी। आप सब भी चाहें तो सेवा ले सकते हैं। माता जी, आप वर्षा माता जी को बोल के ग्रुप में सेवा का लिंक डलवा सकते हैं, या मैं आपको भेज देता हूँ तो आप उसे डलवा सकते हैं, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। तो नरसिंह प्रभु जी कह रहे हैं एक चतुर्श्लोक क्या है? चतुर्श्लोकी मतलब 4 श्लोक है ना, 4 श्लोकों में पूरा गीता का समावेश, उसे कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता, ठीक है जी प्रभु जी। फिर उसके बाद सोनी माता जी कह रहे हैं कल गायत्री मंत्र के बारे में पूछा था। जी जी जी। तो हमने इसे सुबह अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करी थी और हमें यह पता चला कि इस्कॉन में महिलाओं को गायत्री दी जाती है ना, महिलाओं को भी गायत्री मिलती है, ठीक है प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। उनका नाम नहीं है, नंबर है, उनको बहुत ही सुंदर लगा। तो जी प्रभु जी, आप भक्ति में आगे बढ़िए तो आपको जरूर जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं व्रत में फल खा सकते हैं क्या, और चाय पी सकते हैं, और दूध भी थोड़ा दूध। जी प्रभु जी, अन्न से परहेज करना है, तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप अन्न छोड़ के खा सकते हैं ना, ठीक है प्रभु जी। फल खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। जी जी जी। नीरू माता जी कह रहे हैं मुझे वो लिंक चाहिए जिसमें और लोगों को क्लास को जोड़ सकूं। तो माता जी जिस लिंक पे आप क्लास में जुड़ते हैं ना, उसी लिंक से आप दूसरों को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगली बार उन्हें आप शुरू से ज्वाइन करवाइए। तो t.ly/गीता मैं डाल देता हूँ अभी। इसमें हर बार ये लिंक नहीं बदलती, ये लिंक हर महीने यही रहती है, इससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लिंक हमेशा एक ही चली आ रही है, ठीक है माता जी, इससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जन्माष्टमी का व्रत किस दिन है इस्कॉन में माता जी? प्रभु जी दिग्विजय प्रभु जी, हम 19 को जन्माष्टमी बना रहे हैं।
इस व्रत को कब खोलना चाहिए? रात में 12 बजे भगवान के जन्म के बाद। ठीक है प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि आदत नहीं है व्रत की, लेकिन व्रत रखने का दृढ़ निश्चय है, इसलिए भोजन तो त्याग देने पर फल और दूध के बिना नहीं रह पाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप शुरुआत करिए। संदीप शर्मा प्रभु जी कह रहे हैं वास्तविक जग छल कपट द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ है। एक आम मनुष्य अपना जीवन इन कपट भरे नकारात्मक विचारों एवं व्यक्तियों में के मध्य गुजारता है। सकारात्मक विचारों का अभ्यास करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये समाज एक आम मनुष्य के विचारों को नरका ऐसे आप दूर रख सकते हैं। प्रभु जी अभ्यास से होता है, जैसे कमल का पत्र होता है ना, पानी में रहता है पर पानी उसे छू भी नहीं पाता। तो जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आप माला करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो अपने आप भौतिक चीजों से विरक्ति होती जाएगी। तो अगर आप एक माला कर रहे हैं तो 2 करिए, 2 कर रहे हैं तो 4 करिए, इस तरीके से बढ़ाते जाइए। ठीक है प्रभु जी, और अपने आप देखेंगे इसका रिजल्ट। ठीक है। हिरेन प्रभु जी या माता जी है कह रहे हैं विथ ओम देन टू whom we connect। ओम माता जी, ओम का अर्थ होता है, भगवान ने कहा है ओम का मतलब विष्णु। ठीक है। हाँ, दिगंबर प्रभु जी मेरे सहपाठी हैं, उन्होंने लिखा है राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे। तो प्रभु जी आप हैं क्या? दिगंबर प्रभु जी हम चाहते हैं आप खुद ही बताएं इसके बारे में। हरे कृष्णा दिगंबर प्रभु जी। माता जी दिगंबर प्रभु जी हैं, उनको अनम्यूट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी अभी किसी प्रभु ने पूछा था ना कि जी जी विष्णु जी शिव जी की पूजा करते हैं महादेव की, या महादेव विष्णु जी की। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जी, बताइए प्रभु जी। हाँ, जिसमें साफ साफ ये देख सकते हैं महादेव ही एक प्रसंग आता है इसमें शिव पुराण में कि जैसे महादेव भोजन करने के इच्छुक होंगे तो पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे होंगे, तो आने में वो बोलेंगे कुछ देर लगेगी। तब भगवान बोलेंगे, भगवान शिव कहेंगे, महादेव कहेंगे आप 2 बार राम राम कहिए, वो सहस्त्र विष्णु नाम के समकक्ष है। इसी तरह आप 2 बार राम कहने से आप कितनी बार आप विष्णु का सहस्त्र नाम ले सकते हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो किसको पूजा करते हैं। जैसे आपने बताया ब्रह्म संहिता में ये लिखा गया है कि विष्णु का ही एक रूप है, जैसे दूध दही में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही विष्णु से ही शिव जी बने, या जो शंभु रूप बने हैं, शंभु रुद्र शिव ये अलग अलग है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रभु जी शायद समझ गए होंगे। जी जी, ये मैं थोड़ा विस्तार रूप से बताने के लिए इस श्लोक को पढ़ के बताइए प्रभु जी, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सेकंड। जी 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 जी, प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर श्लोक डाला है, और प्रभु जी हमारे से पार्टी है, प्रभु जी भक्ति शास्त्री का कोट कर रहे हैं। जी प्रभु जी बोलिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं इसको एवरीवन को करके डाल देता हूँ, जिससे प्रभु जी ये एक रामचरितमानस में भी इसका छोटा सा एक आया है। जी जी, सहस्र नाम समसुनी शिववाणी जपी जयी पिय संग भवानी। अर्थ इसमें यह है जो जय जपी जय का अर्थ भोजन करना। जब भगवान भोजन करने के लिए बुलाएंगे तो माता पार्वती कुछ कर रहे होंगे, तो तब ये शिव पुराण का एक छोटा सा किस्सा था जो मैं साझा करना चाह रहा था। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम आपको। आपने हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड छात्र हैं, और बहुत ही अच्छे से शास्त्रों को पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, और इन्हें काफी शास्त्रों का ज्ञान है, महाभारत भी पढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। ठीक है माता जी, हम और ले सकते हैं आगे प्रश्न। प्रभु जी अभी एक प्रभु जी ने पूछा था ना कि आप माला के बाद वो मंगलाचरण के बारे में पूछ रहे थे। हाँ। मैंने देखा, मेरे पास टाइप किया हुआ नहीं है जी बट एक आईफोन प्रभु जी जो है उन्होंने चैट में डाला है, मैं आपको डालती हूँ। हाँ मैं देख लेता हूँ, फिर आप डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक, ओके माता जी, ठीक है। हैंड रेज ले लेते हैं। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण आनंद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल आपने एक एग्जांपल दिया था कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो प्रभु श्री कृष्ण से हथियार उठवा देंगे युद्ध में। पर प्रभु जी, जब श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन के रथ का पहिया उठाया था, तब जो गीता में उसका कहा गया है कि उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए उठाया था, वो कि उन्होंने ये बात बोली थी
कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना वचन भी तोड़ दूंगा। कल आपने जो बात जिस तरीके से बताया था, आपने ये बात बोली थी कि उन्होंने भीष्म पितामह के वचन को सही सत्य साबित करने के लिए वो रथ का पहिया उठाया था। इस चीज को लेके थोड़ा मुझे असमंजस था। जी 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 जी। तो प्रभु जी देखिए, भगवान है ना, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को दिखाया कि अर्जुन मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, पर साथ ही उनको क्या आवश्यकता थी प्रभु जी? वो तो साक्षात भगवान है ना। अगर अर्जुन की रक्षा करनी थी तो क्या उनको सच में उतर के रथ का चक्का उठा के फेंकने की आवश्यकता थी? नहीं, वो तो बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते थे ना। उन्होंने तो वहां बिना कुछ किए अपना विराट रूप भी दिखा दिया, जो हम देखेंगे 11वें अध्याय में। तो ये उन्होंने क्यों किया, जबकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा? तो ये इसीलिए किया था क्योंकि वो भीष्म पितामह, जो कि बहुत ही बड़े भक्त थे, उनका मान रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता थी? वो तो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं ना प्रभु जी। उन्हें वो चक्का उठाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, मोर हैंड ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ना जन्माष्टमी को सेवा देना चाहती हूँ, उसका लिंक भेज दीजिए। जी 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 जी। तो देखियो मैं प्रभु जी। जी जी हाँ तो ठीक है जी। मैं 4 मिनट मैं भी इस टाइम योजना में हूँ, आप भेज दिए, मैं सेवा देना चाहती हूँ कुछ। जी 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 जी। धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रज्ञा माता जी से संपर्क में रहिए। प्रज्ञा माता जी आपको बताएंगे, ठीक है? अरे भैया मैं यही तो नहीं कर पाती पढ़ने में गुरु जी। मैं इतना वो नहीं कर पा रही किसी को। ठीक है, तो आपको हम लिंक देते हैं माता जी, ठीक है? हाँ लिंक दे दीजिए आप। जी जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में डाल दिया प्रभु जी। ठीक माता जी आप चैट बॉक्स से देख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा आप, अच्छा ठीक है। मैंने थोड़ा सोचा कि आप वॉलंटियर सेवा देना चाहते हैं इसीलिए। ठीक है माता नहीं वो तो नगदी दे भेज देंगे ना। हाँ, तो इसमें हमने डाल दिया, आप चैट से देखिए। अच्छा धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी। आप तो डालो भैया हाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही अच्छा कोर्स रहा एंड बहुत नई चीजें सीखने को मिली। मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाए आपसे बात करके। जी कि जो भी हमने पढ़ा, चाहे राम के, चाहे कृष्ण के, परशुराम के, या जो भी भगवान के डिफरेंट जो अवतार आए हैं, वो सारे कंसंट्रेटेड इंडिया एंड यहीं पर क्यों है? ऑल ओवर वर्ल्ड है चारों तरफ। तो जितने भी अवतार हुए और हजारों साल, लाखों करोड़ों साल से जो चीजें चल रही हैं, व्हाई ऑल द इनकारनेशंस ऑन ओनली वन कंसंट्रेटेड लैंड ऑफ इंडिया? जी 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 जी। दूसरा एस्पेक्ट ये मैं जानना चाहूंगा, जस्ट मैं अपना क्वेश्चन रख देता हूँ कि जैसे एक पिता है, अपने पुत्र के लिए बोलता है कि हाँ तुम अच्छा करो, ये करे, गाइड करता है, लेकिन हमेशा जितने भी श्लोक, जितने भी गीता की बातें कही गई, हमें बोला कि मेरा नाम लो, मुझे याद करो, मेरा सेवा करो, मेरे ही इसमें आओ। तो कोई भी पिता अपने बच्चों से हमेशा अपने सेवा, अपने ज्ञान, अपना नाम, अपने इसके लिए क्यों कहना चाहेगा? जी 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 जी। ठीक है, तो आपके 2 प्रश्न हैं। तो पहला आप पूछना चाहते हैं कि क्यों भारतवर्ष में ही सब कुछ हुआ। तो प्रभु जी इसमें है ना, चैतन्य चरितामृत में अभी थोड़े दिन पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था ना, तो हमारे एक सहपाठी ने बहुत ही सुंदर चैतन्य चरितामृत का श्लोक हमें बताया, जो कि प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बताया था। क्या? भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जारा, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जारा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकारा। यानी भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो क्या है? उसका जन्म तभी सार्थक है जब वो दूसरों का उपकार करे। ठीक है, उसे अपना जीवन सार्थक तब बनाना चाहिए, या सार्थक तब बन सकता है वो जब दूसरों का उपकार करे। तो भारत भूमि जो है ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, चैतन्य चरितामृत में। तो भारत भूमि जो है वो देव भूमि है।
और हम जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। भारत को ऐसे ही पहले विश्व गुरु नहीं कहा जाता था। इसका कारण है, गुरु कोई तब नहीं बनता विश्व गुरु जब उसके पास बहुत धन संपत्ति होती है, जब उसके पास शास्त्र होते हैं और जब उसके लोग शास्त्र को जीते हैं, तब वो विश्व गुरु बनता है। ठीक है, तो जो जितने भी अवतार हुए वो देव भूमि में हुए, है ना, क्योंकि भारत देव भूमि है। बाकी अगर आप बाहर जाएंगे तो प्रभु जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के पास शास्त्र है, शास्त्रों का ज्ञान है, बाहर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बाहर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा भौतिक इच्छाएं हैं लोगों की। पर उसके बाद एक क्या तो होगा, कहना चाहूंगा मैं कि जैसे अगर वहाँ ज्ञान नहीं तो वहाँ अनर्थ ज्यादा है। और श्लोक में क्या गया कि धर्म संस्थापनार्थाय तम भवामी युगे, यानी कि अधर्म इंडिया में ज्यादा हुआ था, इसलिए यहाँ संहार करने के लिए, स्थापना करने के लिए आए। तो पूरे विश्व में कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर भगवान को जाना पड़ा हो और अनर्थ का ये नाश करना पड़ा हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो दोनों कंट्राडिक्शन का स्थिति आ जाता है। नहीं प्रभु जी, तो हमें कैसे पता 5000 साल पहले इंडिया जो आप कह रहे हैं वो इंडिया है ना? पहले तो पूरा विश्व भारतवर्ष था। हमने देखा था ना, राजा भरत की कहानी तो हमने देखी, पहले पूरा विश्व ही भारतवर्ष था। और जो हमने ये भी देखा है कि जो शकुनी थे या जो गंधारी थी, हम तो देखते हैं ना वो कहाँ के प्रांत के थे, वो ऐसे देशों के थे जो आज भारतवर्ष में शामिल नहीं है। ये तो हम पढ़ते ही है ना, कंधार के थे तो कहीं और नॉर्थ के, उत्तर की तरफ के थे कोई ज्यादा। फिर हमने ये भी देखा है कि नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से आज भी भारतीय संस्कृति पाई जाती है। थाईलैंड में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे गणेश जी की भी पूजा होती है। तो आज का इंडिया जो है ना, ये तो हमने 1947 में देखा है कि किस तरीके से देश अलग हुए। तो हमसे जो 100 साल बाद आएंगे वो कहेंगे अरे ये तो और छोटा सा इंडिया। तो पहले पूरा विश्व ही भारतवर्ष था, है ना। और महाभारत युद्ध में कितने लोग मरे थे, तो वो पूरे विश्व भर के लोग थे प्रभु जी। तो ऐसा नहीं है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। अभी जो हम देख रहे हैं आधुनिक युग में, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया या दूसरा कोई देश या अमेरिका। ये एक बात हुई। दूसरा बात क्या हुआ प्रभु जी, जहां तक भक्ति की बात आती है, तो प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में था कि भक्ति की शुरुआत करी। तो जहां भक्त रहते हैं वहीं धाम बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी की यात्रा अमेरिका में निकाली, है ना। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो अमेरिका में जगन्नाथ जी की यात्रा क्यों निकाली? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं कि जहां भक्त होते हैं और जहां राम कथा होता है, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वही जगह धाम बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान का नाम कहीं नहीं ले सकते, हम भगवान का नाम हर जगह ले सकते हैं। पर भगवान जो आते हैं, अवतार लेते हैं, वो देव भूमि में ही आते हैं, पवित्र भूमि में ही आते हैं। ठीक है प्रभु जी। और आपका दूसरा प्रश्न था भगवान मेरा मेरा क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु है ना। तो भगवान बताते हैं कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। पर साथ में क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम देवी देवताओं की भी सेवा कर सकते हो तो तुम उनके लोक में जाओगे, तुम पितरों की सेवा भी कर सकते हो, तुम पितरलोक में जाओगे, तुम भूतों की भी सेवा कर सकते हो, तुम भूत लोक में जाओगे। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तुम सिर्फ मेरी सेवा करो, नहीं, भगवान ने हमें सारे ऑप्शन बता दिए। कल के दिन अगर भगवान ये बताते कि ठीक है तुम देवी देवताओं की पूजा करो, तो आप क्या कहते, अरे मैं तो सिर्फ इंद्रलोक तक ही पहुंच पाया, भगवान ने तो मुझे मिसगाइड कर दिया, भगवान ने तो ये नहीं बताया कि मेरी पूजा करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। अगर भगवान ऐसा बताते तो मैं उनके धाम को जाता और वापस लौट के मृत्युलोक नहीं आता, है ना। तो हम किसी तरीके से भी संतुष्ट नहीं हो सकते। भगवान ने हमें सही रास्ता बताया तो भी हम संतुष्ट नहीं है, भगवान हमें सही रास्ता नहीं बताते तो भी हम संतुष्ट नहीं रहते। तो यहाँ पे तो भगवान की कृपा ही माननी चाहिए, उन्होंने हमें सही रास्ता बताया है, क्योंकि भगवान के धाम से हम वापस लौट के नहीं आ सकते। और भगवान, हम अपनी बुद्धि से जो सोचते हैं, हम ईर्ष्यावश ऐसा बात करते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं भगवान से कि मेरा मेरा क्यों कर रहे हैं भगवान। पर भगवान हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान की हम सेवा नहीं करेंगे तो हम शुद्ध कैसे होंगे प्रभु जी। आप खुद ही देख के देखिए, आप देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं तो क्या आपको कभी शांति मिली है? आपकी इच्छाएं पूरी हो गई है ना, पर फिर आप दुखी हो गए। पर आप जब भक्ति शुरू करते हैं, जैसा भगवान ने बताया, तो आपको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। तो ये आप खुद ही अनुभव करते हैं ना। ये भगवान ने जो कहा वो बात अलग है, पर आप उसे आजमा के देखिए, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको शाश्वत शांति की प्राप्ति हुई है, जो आज तक आपको नहीं हुई। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करें, मान लीजिए आप कर्मकांड में फंसे रहते हैं, तो क्या होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और फिर से आपके अंदर अशांति होगी, फिर से आपको क्रोध आएगा, फिर से आप काम में लग जाएंगे। पर जब आप भक्ति करते हैं तभी आप देखते हैं कि आपके अंदर शाश्वत शांति आती है।
तो भगवान ने तो यहाँ पे हमें बता दिया साफ साफ कि ऐसा हमें करना है, तो फिर हमें तो उस बात को मान लेना चाहिए ना प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गणेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं आज घर आया प्रभु जी, अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्ची को दे सकते हैं? वीडियो देखा हूँ। जी 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 प्रभु जी। हाँ, ऑन करो ना, लाइट ऑन करो। जी जी प्रभु जी वीडियो का, हाँ अभी आया। किया किया। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। आगे बढ़ते दोबारा करो। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इनको माता जी आप स्पॉटलाइट कर दीजिए, स्पॉट कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऑफ हो गया प्रभु जी। एक मिनट, आप ऑन करिए प्रभु जी, ऑन करिए। हाँ जी 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 जी। हरे कृष्णा प्रभु को बोल देता वही गया, ले उसके भी आ जाता। हरे अरे पता नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ उसको फोन कर देते, कभी शंभू बाहर निकला हुआ, उससे बात कर ले बस। ये मेरी बेटी है प्रभु जी, मैं है 2 महीने की हो गई है। जी 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 जी, हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत ही हाँ प्रभु सुंदर जी, मैं प्रभु जी। आज ही आया। जी जी जी, आप जन्माष्टमी में जरूर हाँ कराया जन्माष्टमी प्रभु मनाइए जी। जी। हाँ हाँ। और प्रभु जी आप, मैं कल ना इसलिए क्वेश्चन कर रहा था, मैं ट्रेन पे था, तो आपने एक बात बोली थी, 2 बार वो बात मैंने सुनी थी आपसे। जी। तो वो आपने जो इंसान और जंतु को लेके एक कविता बोली थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, कि इंसान को सोचने और समझने की बुद्धि दी है पर जानवरों को नहीं, है ना? जी तो वो जी चीज क्या थी, मुझे थोड़ा सा अच्छे से नहीं, मैं हमेशा जब वो बातें होती थी ना, तब मैं अचानक से ऐसे 2 टाइम हुआ, तो कल मैं वो चीज बोलूंगा करके फिर मैंने फिर से हैंड्स अप किया था। नहीं, हमने बताया था तो प्रभु जी कि आहार निद्रा भय मैथुन। आहार आहार, 1 मिनट निद्रा, प्रभु जी मैं लिख लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रभु जी चैट में, हाँ आहार हाँ ठीक निद्रा है। भय मैथुन, है ना? तो हाँ तो ये जो है, ये हाँ जो है जानवर करते हैं, हम भी यही इसी चीज में लगे हुए हैं, है ना? यानी भोजन में, हाँ और फिर उसके बाद सोने में, हाँ सुरक्षा में, और बच्चे पैदा करने में। तो हाँ हाँ अगर हम भी इसी में अपना जीवन बिता देते हैं तो हमें, हमारी चेतना जानवर से ज्यादा नहीं होगी। पर हमारे अंदर हाँ जो चेतना है कि हम पूछ सकते हैं हम कौन है, हम जिज्ञासा कर सकते हैं, हम भगवान से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और हम ये जान सकते हैं कि हमारी असली व्याधा जो है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही असली जीवन के प्रॉब्लम्स हैं, असली दुख है, जिनसे हमें ऊपर उठना है। ठीक है प्रभु जी? हाँ। नहीं तो आप थैंक यू रिकॉर्डिंग भी प्रभु देख जी। सकते हैं प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हमने डाल दी थी। हाँ मैंने कर लिया प्रभु जी, वो किया। एक्चुअल में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं बच्चों को सिखा सकूं। ये मुझे मतलब आपने मुझे ये फर्स्ट में भी आपने ये चीज बताई थी ना प्रभु जी? जी 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 जी। हाँ, तो मुझे उस टाइम पे भी, और कल आपने ये फिर से बोला, तो मेरे दिमाग में चल रहा था ये। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। हरे हाँ। कृष्ण। प्रभु जी और कल कुछ स्पेशल है क्या जन्माष्टमी में, ऐसा कुछ? जी जी, तो कल मंदिर में प्रोग्राम है, कल परसों और नेक्स्ट डे, यानी 18, 19 और 20, यानी शनिवार अच्छा, को 19 को जन्माष्टमी है, तो इसीलिए 3 दिन क्लास नहीं होगी। और ओके प्रभु जी। माता जी जो है वो लिंक डालेंगे ग्रुप में, आप सब मंदिर के प्रोग्राम से जुड़िए। अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी। जी जी जी, प्रभु अरे जी और मैंने एक क्वेश्चन, मतलब मेरे को एक वो था कि जैसे आप, जैसे बुक्स में से कुछ कुछ चीजें आपकी आती है ना, तो आप जैसे कुछ चीजें बताते हैं, तो वो बुक्स में है क्या? तो मैंने वो बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे अगर मैं अध्याय बेस पे बच्चों को सिखाता हूँ, तो कुछ हिस्टोरिकल और कुछ मोटिवेशनल स्टोरी है बीच में, ऐसा जैसे आप जिस तरीके से समझाते हैं, ऐसा कोई बुक्स है क्या? नहीं प्रभु जी, आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा देखिए, हाँ प्रभुपाद जी की किताब है भगवत गीता, उसमें तात्पर्य में कुछ उदाहरण रहते हैं। पर ये हाँ जो आप प्रेजेंटेशन जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, उस प्रेजेंटेशन में जो भी हम कथा लेते हैं शास्त्र से, हाँ हाँ। उसके चित्र रहते हैं, तो उनसे आप देख सकते हैं प्रभु जी, है ना? ओके अलग से प्रभु जी। ऐसी कोई हमारे पास किताब नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो जैसे प्रभु जी मुझे मतलब भगवत एक गीता का बुक प्रभुपाद लेना जी है की, जिसमें। प्रभुपाद हाँ जी की एक किताब है कृष्णा, कृष्णा किताब आप हाँ ले सकते हैं। तो हाँ। कृष्णा किताब बहुत ही अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी, ठीक है? कृष्णा बोल के प्रभुपाद जी की किताब है। ओके, तो जैसे प्रभु जी मैं ना लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में एक ऐसी 1-2 बुक रखना चाहता हूँ जो भगवत गीता के ऊपर स्पेशली हो,
तो जैसे मैं स्कूल में प्रिंसिपल सर से बात करके कि हाँ अगर किसी को उसके बारे में अच्छे से जाना है, किसी टीचर्स को जानना है ना, जैसे कि ज्यादातर क्या होता है प्रभु जी इसमें संस्कृत में रहता जी बुक वगैरह को, तो टीचर्स उसको अच्छे से नहीं, और इसी को जैसे श्लोक और स्टोरी पे रहते ना तो ज्यादा अच्छा होता, तो लाइब्रेरी में वो चीजें टीचर्स भी पढ़ पाते हैं और बच्चे भी। जी जी जी। तो प्रभु जी आप हाँ। एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जब बैच शुरू होता है तो बच्चों का बैच भी शुरू होता है, तो हाँ। आप एक बार उस बैच में एनरोल कर सकते हैं और वहाँ के जो अध्यापक हैं, बच्चों की बैच कितने 8 बजे होती है प्रभु जी? उसका भी अलग अलग समय है प्रभु जी, दिन में 2-3 बार होते हैं, 3 बजे भी होते हैं, 3:30 बजे भी होते हैं दिन में, और भी समय पे होते हैं। तो आप एक बार वहाँ पे एनरोल करिए और वहाँ हाँ पे हाँ जो स्टडी मटेरियल है उससे शायद आपको हेल्प मिलेगी प्रभु जी। ठीक है, अगले महीने जो कोर्स शुरू होगा उसमें आप बच्चों वाले में एनरोल करिए प्रभु जी। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हाँ। धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रांजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, बट मतलब ऐसा है कि मैं अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। मेरी मासी जी हैं, उनका एक ही बेटा था, 29 ईयर्स का, उसकी मैरिज हो चुकी थी और उनकी 3 ईयर की डॉटर थी, उस लड़के की, और वो बहुत अच्छी कंपनी नोएडा में जॉब करता था, HCL कंपनी में। उनकी जिसके साथ शादी हुई थी वो दोनों ने इकट्ठे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक की थी, और उनके जो फादर हैं वो वहीं पर यूनिवर्सिटी में ही, मेरे मौसा जी जो है वही यूनिवर्सिटी में ही लगे हुए थे। तो अभी जब 2020 में जब कोरोना का टाइम आया तो वो वहां से छुट्टी आया नॉर्मल, जैसे कि घर में जाना है कि लॉकडाउन हो रहा था तो उसको वहां पर बोला कि आप घर चले जाइए, लॉकडाउन लग गया है। वो अपने घर पे आया, उसको 15 डेज ही घर पे आए हुए थे, उसको फीवर हो गया, और जब फीवर हुआ तो उसको फीवर 99 फीवर रहा, जो उसका उतरा ही नहीं। तो उसको डॉक्टर ने एडमिट किया हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र में, लेकिन वहां पर 1 वीक तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, तो हमने यहाँ पर PGI में उनको बोला कि यहाँ पर आके दिखा दें। प्रभु जी वो सिर्फ वहां पर हार्डली 4 या 5 डेज रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई वहां पर। बट ये बात ये है कि जो मेरे मौसा जी और मासी हैं दोनों, वो कृष्ण भगवान जी की इतने, मैं बोलती हूँ कि शायद मैंने जो कहीं देखा नहीं है कि को भक्ति कैसे करते हैं, लेकिन उनको जो मैंने देखा है कि वो जैसे कृष्ण की वो जो संध्या होती थी वो कहीं ना कहीं होती थी, उनके ग्रुप में 8-10 मेंबर्स थे। उन्होंने क्या करना कि जैसे बुक्स ले लेनी भागवत गीता की, 100 बुक्स ले ली, वो बांट दी, लंगर लगा दिया, कथा जहाँ पे होती थी वहां पे कोई कथा नहीं छोड़नी, ऋषि मुनियों की, जहाँ पे कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है प्रभु जी, शायद आपको पता ही होगा, और वहां पर बहुत सारी कथाएं चलती हैं, तो वो हर जगह जाते थे। बट मैं ये कहती कि फिर ये इतना प्रभु को मानते थे, और उस टाइम जब उसकी डेथ हुई थी तब भी मतलब इतना सब पूरी फैमिली ने इतना पाठ किया उसको, मतलब किसी तरह की प्रभु किसी तरह थोड़े उसके प्राण बच जाएं, लेकिन वो नहीं बच पाया। बस उस टाइम ये हो रहा था कि क्यों भगवान परमात्मा ने हम में से किसी की भी नहीं सुनी। वो चलो एटलीस्ट हम तो कहते हैं हम तो बहुत पापी हैं, हम पाप करते हैं डेली, हमसे कोई ना कोई पाप होता है। मुझे नहीं लगता कि जो मौसा मौसी जी उन्होंने हमेशा गरीबों की इतनी हेल्प की है, मतलब शादियां करवाई हैं लड़कियों की जितना उनसे हो सकता था, वो अपनी जितनी कैपेसिटी थी करवाने की। प्रभु जी फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जी 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 जी। तो माता जी क्या है कि हम शास्त्रों से है ना उदाहरण देखते हैं कि भगवान कभी भी भगवत गीता में ऐसा नहीं कहते कि जो मेरे भक्त हैं उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे। हाँ जी उन्होंने प्रभु जी। 700 श्लोकों में से किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा कि मेरे भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे। जी दुख और सुख तो सबके जीवन में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। तो पर भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं वो क्या होता है, उनको दुख और सुख में संभाव रखना आ जाता है, यानी वो दुख में ना ज्यादा बहुत दुखी होते हैं और ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी होते हैं। जी जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनके खुद के पिता उनको मरवाना चाहते थे। आप जी सोच के देखिए, हम खाली इसको पढ़ के सुन लेते हैं, पर अगर हम जी उसे अपने ऊपर महसूस करके देखें, हमारे खुद के पिता अगर हमें मरवाना चाहें तो इससे बड़ा जीवन में क्या दुख होगा कि मैं उनका पुत्र हूं और वो मुझे मरवाना चाहते हैं, है ना। और कई प्रयास भी किए, पर क्या प्रहलाद महाराज हताश हुए? नहीं, वो हताश नहीं हुए, है ना। जी प्रभु। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज,
ध्रुव महाराज के साथ भी उनकी सौतेली माँ ने कितना दुर्व्यवहार किया। तो प्रारब्ध होते हैं माता जी, और हो सकता है उस पुत्र के ऐसे प्रारब्ध थे, पर जो भक्त होते हैं वो ऐसे दुखों से विचलित नहीं होते हैं ना। भगवान कहते हैं कि हमें शारीरिक स्तर पे नहीं सोचना है, हमें आत्मा के स्तर पे सोचना है। तो दूसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, देही नो अस्मिन यथा देहे को मारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस तत्र न मुह्यते। यानी जो देहधारी आत्मा है हमारी, वो क्या होती है, वो बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती है, और मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में जाती है। परंतु जो व्यक्ति धीर होता है वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जो भक्ति करते हैं, जैसा आपने बताया आपके रिश्तेदार, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर गया है पर आत्मा तो अभी भी है। और हम दुखी होते हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया, पर हमें नहीं पता है कि उनका अगला जन्म कैसा रहा। हो सकता है कि उनके कुछ ही काल बचा हो भोगने के लिए, है ना, उनको कर्मों के भोग भोगने, फिर उसके बाद हो सकता है उन्हें उच्च लोक मिला हो, है ना। उनके कैसे कर्म थे हमें नहीं पता, और ना ही मरते समय उनके भाव कैसे थे ये भी हमें नहीं पता है। चलिए मान लीजिए कि क्योंकि उनके माता पिता कृष्ण जी के भक्त थे, तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी वो संस्कार आते हैं, तो मरते समय हो सकता है कि वो भगवान को याद करते करते मरा हो, तो उसे तो भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो अगर किसी को भगवत धाम की प्राप्ति होती है तो इसमें दुख करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इसमें माता जी हम शारीरिक स्तर पे जब सोचते हैं तो हम दुखी होते हैं, स्वाभाविक है, माता पिता दुखी होते हैं, पर जो भक्ति करते हैं वो क्या है, वो दुखों को सहना सीख जाते हैं। तो बाहर जैसे हमें लगता है कि अरे उनके जीवन में तो बहुत बड़ा दुख आ गया, पर वो जो है उनसे अगर आप जाके पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ दुख है, पर भगवान की जैसी इच्छा, भगवान अनुकूल और प्रतिकूल जैसी स्थिति देगा हम उसमें संभाव रहेंगे, क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। तो कल माता जी ने पूछा भी था, क्या हरि तो सब हर लेते हैं, तो भगवान सब हर लेते हैं। सब हरने का अर्थ ये नहीं होता कि खाली पैसे हर लेते हैं, भगवान सब कुछ हर लेते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ मैं रह जाऊं, सिर्फ भगवान रह जाए, जिससे हम पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित हो जाएं। नारद मुनि जब थे, तो जब वो बहुत छोटे से थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया और उनको देखने वाला कोई भी नहीं था, वो अनाथ हो गए। तो वो क्या करते थे, वो ब्राह्मणों की कुटिया के बाहर रहते थे और उनका बचा हुआ झूठन खाते थे। पर नारद मुनि ने बाद में कहा कि भगवान आपने जो ये किया, जो मेरी माता को आपने मुझसे छीना, वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। तो हमें इस तरीके से सोचना है माता जी, है ना। भगवान हमारे परम पिता हैं, कभी भी हमारा गलत नहीं चाहते। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी 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 जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण ललित प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक छोटी सी परेशानी है। मैं अभी ये भागवत गीता का जो अभी चल रहा है मैं इसमें पूरा करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी क्या है, ड्यूटी का टाइम ऐसा है कि मैं मतलब काम करते हुए सुन पाता हूँ इसको। तो जैसे इसकी आपने रिकॉर्डिंग अभी कुछ दिन पहले डाली थी, अगर आप ग्रुप में डेली डालते रहे तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सुबह के टाइम जाता हूँ तो मतलब रूम में उसको चालू करके मैं थोड़ा सा उसमें टाइम अच्छा दे सकता हूँ। जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग रोज डल रही है। अगर आपको नहीं भी डल रही है तो जो लिंक आपके पास है वो प्लेलिस्ट की लिंक है, यानी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे अध्याय की रिकॉर्डिंग दिख जाएंगे प्रभु जी। अलग अलग लिंक नहीं है, लिंक एक ही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मैंने चेक किया था, मैंने अभी 2 दिन पहले भी चेक किया, उस पर मुझे कहीं नहीं मिली ऐसी रिकॉर्डिंग। प्रभु जी ऐसा नहीं है, हम दोबारा ग्रुप में मैं दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है, अभी आप चैट में आप ले लीजिए, चैट से मैं चैट में डाल देता हूँ। ठीक है ठीक है प्रभु जी। और उससे पहले स्टार्टिंग में जब मेरी बात इस तब लिंक मिली को थी आप मुझे। सेव कर लीजिए प्रभु जी, क्योंकि लिंक बदलती नहीं है। ठीक है प्रभु जी, मैंने अभी डाल दिया। आप प्रभु जी क्या प्रभु कहें? जी, धन्यवाद। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न आज का ये है कि भगवान तो सब जानते थे और महाभारत में बहुत सारी लीलाओं का उन्होंने खुद रचा है, तो ये जो गीता का उपदेश है
ये इन्होंने कुरुक्षेत्र को ही अर्जुन को देने के लिए क्यों चुना था? जी जी क्योंकि ये तो कई प्रसंग है जहाँ पे दे सकते थे और उसको सार्थक बना सकते थे। तो इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। जी, वो तो उद्देश्य हमने सरल भाषाओं में अगर बता सके। जी 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 हमने पहले अध्याय में इसकी चर्चा करी थी प्रभु जी। क्या कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा था क्या कि जहां लड़ाई होती है, जहां युद्ध होता है, वहां सबका ध्यान होता है। तो जैसे आप सड़क पे चलते हैं ना, कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, ऑफिस में मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, पर आपने कहीं देखा कि झगड़ा लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे उचक के जरूर देखते हैं। तो झगड़ा जो है वो सबको आकर्षित करता है। तो युद्ध स्थल जो था वो सबको आकर्षित किए हुए था, और क्योंकि उस युद्ध स्थल में साक्षात भगवान थे, तो सारे देवी देवता और सारे अलग अलग लोगों के प्राणी भी वहां जो है ध्यान लगाए हुए थे। तो ऐसे स्थल में जब भगवान ने, और जो युद्ध स्थल होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा टेंस्ड माहौल रहता है ना, जहाँ पे कि जो भी आपको बताया जाएगा आप उसे बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो अगर आपके घर में आराम से आप मान लीजिए सोफे पे बैठ के एसी के अंदर में मैं आपको कोई ज्ञान दूंगा, तो आप उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे। पर अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप मेरी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो युद्ध स्थल ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे लोग बिल्कुल सतर्क होकर सारी बातें सुनते हैं, और जहाँ पे युद्ध स्थल से बाहर के लोगों का भी ध्यान रहता है। तो जब ऐसे में भगवान भगवद गीता का ज्ञान देते हैं तो सब उसे सुन पाते हैं। ठीक है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और मेरे मन में प्रश्न है, मैं रखना चाहता हूँ। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें इस ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में हम अगर भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और उनके नाम का स्मरण करेंगे, प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, तो हम परम धाम को पहुंच सकते हैं और शरण मिल सकती है। लेकिन जैसे बताया गया है कि परम धाम में जो आत्मा परमात्मा का ऐसा कोई मिलन नहीं होता है, और आत्मा किसी न किसी फॉर्म में वहां जाती है, चाहे वो कामधेनु के फॉर्म में जाए, चाहे कल्प वृक्ष के फॉर्म में जाए, या फूल बने, पत्ती बने, जो भी बने वो वहां बनेगी, और वो उसी रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहेगी, और वहां कोई ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें हमें एक जड़ता की तरफ जा रहे हैं? जी और वहां पर फर्दर अपग्रेडेशन या फर्दर चेंज ऑफ लाइफ वहां नहीं है। तो प्रभु जी हमने क्या बिल्कुल वहां भी ऐसा कोई चेंज होता है, या उसमें भी एक कोई परम धाम में काऊ के फॉर्म में गया तो बाद में वो वृक्ष बन सकता है, वृक्ष गया तो फूल बन सकता है, ऐसा कोई वहां भी ऐसे है परम धाम में भी? जस्ट एक मेरे मन में है, क्वेश्चन है, सो इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। जी 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 हमने बिल्कुल इसी तरीके से सोचा प्रभु, जब हम वहां थे ना, बिल्कुल ऐसे ही सोचा। अरे प्रभु, हमने कहा भगवान हम बल्कि बोर हो रहे हैं। यहाँ हम और प्रेम पूर्वक रह सकते हैं, वो जड़ता के लिए हम क्यों जाए जहाँ जिंदगी भर और सदियों सदियों लाखों लाखों मैं पेड़ ही बन के रहूं। जी 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 तो इसीलिए हमने इसी तरीके से सोचा। हमने भगवत धाम में सोचा कि भगवान आपने मुझे कल्प वृक्ष बना दिया, मैं तो बोर हो रहा हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप मृत्यु लोक जाइए और वहां पे पीपल का पेड़ बन जाइए। ठीक है तो या वहां पे जाके आप मनुष्य बन जाइए। तो अब आप देख सकते हैं ना कि हम यहाँ पे आए तो क्या हम सच में प्रेम पूर्वक रह पा रहे हैं? इस बात का जवाब हम खुद ही अपने आप में दे सकते हैं। तो पूरा हमने यही भावना रखी जिसके कारण हम बद्ध हो गए। तो बद्धता और जड़ता यहाँ नहीं है, वहां नहीं है प्रभु जी, बद्धता और जड़ता यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा पतन पे पतन हो जा रहा है और हम इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे है ना। अगर हम यहाँ पे इतने ही ज्यादा खुश हैं, इतने ही ज्यादा प्रसन्न हैं, तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है? खुश और प्रसन्न क्या मतलब ये है कि अगर हम भगवत भक्ति में लगते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, उसके आनंद को प्राप्त करते हैं, और भक्त बन के ही अगर हम रहते हैं, तो वो और उस जो लविंग एक्सचेंज है भगवान के प्रति वो हम प्राप्त करते रहते हैं, तो वो मतलब एक अलग अलग विचार हो सकते हैं। वो कंपेरेटिव टू एक पेड़ बन के भगवान की हम सेवा करें, यहाँ हम ह्यूमन बीइंग फॉर्म में, लविंग एक्सचेंज के फॉर्म में भगवान का भजन और सेवा और भाव एक्सचेंज कर रहे हैं,
तो ये दोनों में क्या स्वरूप जी में जी अंतर आ सकता है? जी 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 प्रभु जी, तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि हम जिस बुद्धि से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम अपने मनोधर्म से इस बात को नहीं समझ सकते। तो हम जिस प्रेमा भक्ति और जिस रस की बात कर रहे हैं, शायद हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस रस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस रस को कभी देखा ही नहीं। तो और क्या होता है, जब आप भक्ति करते हैं तो आप बहुत रसों में भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे दास्य भाव में जुड़ना चाहते हैं तो आप भगवान के धाम में भी उनके दास्य भाव में उनकी सेवा करेंगे। सखा भाव में जुड़ना चाहते हैं तो उस तरीके से आप उनकी सेवा करेंगे। इसी तरीके से शांत रस भी होता है। तो शांत रस क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, है ना, वो उसमें जुड़ते हैं भगवान से। तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम अगर भगवान के धाम में जाके उनके पत्थर बने, वृक्ष बने, तो हम जड़ता बन गए। पर शायद उनकी जो सेवा है प्रभु जी, उस रस का हम जो है सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सेवा दे रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो है ऐसी सेवा देनी है जिससे कि मैं मनुष्य रूप में उनको सेवा दूं, यानी जीवात्मा रूप में उनकी सेवा दूं, तो आप वैसे रस में भगवान से जुड़िए। आप उनसे सखा रूप में जुड़ सकते हैं, दास रूप में भी जुड़ सकते हैं। तो ये हमारी भक्ति के ऊपर है कि किस रस में हम भगवान से जुड़ते हैं। तो उसके हिसाब से हो सकता है हमें भगवत धाम में सेवा मिले। पर भगवत धाम में कुछ भी जड़ नहीं होता है, सब चेतन है, सब कुछ चेतन है वहां पे, है ना। तो वहां पे भगवान की बांसुरी भी चेतन है ना। भगवान का कोई भी श्रृंगार है वो सारे चेतन है। भगवान का सुदर्शन का भी नाम है, चक्र का भी नाम है ना, हम कहते हैं सुदर्शन। तो वहां पे कुछ भी जड़ नहीं है प्रभु जी, सब चेतन है। हम क्योंकि जानते नहीं है, हम उस भाव में है ही नहीं, हमने भक्ति की शायद अभी शुरुआत भी नहीं करी है, तो हम अपने मनोधर्म से समझने की कोशिश करते हैं, पर हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि अपूर्ण है। हम जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं, आप भगवत धाम की छोड़िए, जब हम यहाँ पे भक्ति करते हैं, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो जब माला में हमें रस आना शुरू होता है, तब हम समझ पाते हैं कि साल भर पहले हम सोचते थे कि हम जो अभी भौतिक जीवन जी रहे हैं उसी वही रस में है। पर जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो क्या होता है, तब आचार्य कहते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि आचार्य कहते हैं कि जब हम भगवान नाम का रस लेते हैं तो भौतिक रस में हम थू थू करते हैं, है ना, हम उस पर थू थू करते हैं कि ये कहाँ पे हम फंसे हुए थे। तो प्रभु जी, आप भगवान के नाम का पहले रस लीजिए, आप माला करिए, आप देखिए कि आपको किस तरीके से अपने यहाँ पे रहते रहते ही आपको भगवान के रस का आस्वादन होगा। तो आप समझ पाएंगे कि भक्ति का जो असली रस है, जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि उस स्तर पे पहुंचना शायद हमारे बस की बात है भी नहीं। तो उस स्तर पे जो पहुंच जाते हैं ना, फिर वो भगवान की सेवा में रहते हैं। अगर हम चुनेंगे कि हमें भगवान की कैसी सेवा देनी है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है, हमने अभी क्या देखा 11वें श्लोक में, कि जो अपना प्राण भगवान पर निछावर करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तो आपकी ये सेवा देनी है, ये सेवा नहीं देनी, नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है, आप जैसी सेवा मुझसे लेना चाहते हैं, मैं वैसी सेवा देने को तैयार हूं। हनुमान जी तो भगवान के धाम गए भी नहीं, उनको भगवान ने यहीं छोड़ दिया, तो आप उसे क्या कहेंगे, वो तो यहीं पे है, पर यहाँ पे भी रह के वो भगवान जी की सेवा दे रहे हैं। तो सेवा जब शुद्ध होती है तो हम बोलते हैं भगवान जैसी आपकी इच्छा वैसी सेवा दीजिए, मैं हर सेवा देने के लिए तैयार हूँ। हम अपनी इच्छा से जब सेवा मांगते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद प्रणाम। और ये मैं अपने जीवन में भी बहुत समय में चेंजेस मैं देख रहा हूँ। और जैसे आपने बताया कि जो आप एक रस पाएंगे तो दूसरे जो माया के रूप में जो बंधे हुए हैं वहां पर आपको थोड़ा सा अलग ही दिखेगा। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा सा जो ऑफिस के इन्वायरमेंट में या कभी फ्लाइट में बैठे हैं उस इन्वायरमेंट में ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, अभी जो वहाँ चर्चा हो रही है, लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, वो लगता है कि वो क्या ही बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी भगवान के प्रति प्रेम थोड़ा थोड़ा भी जो जागृत हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब कंपैरिजन करते हैं तो लगता है कि वो क्या ही कर रहे हैं, अपने समय को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। वो आप उनका देखिए, डिस्कशन क्या है, आप उनकी पूछिए, हमने 2-4 माला शुरू करी और हमें इतना रियलाइजेशन हो गया, तो जब हम अपने भक्ति में प्रेमा भक्ति तक पहुंचेंगे तो हमें कितना ज्यादा रियलाइजेशन होगा, है ना प्रभु जी। तो हमें इस तरीके से सोचना है। ठीक है प्रभु जी। लेकिन मन में यही था कि वो जड़ता का जो एक दिमाग में ये था, मैं कहा आपसे पूछ लेता हूँ। तो जी जी जी, खैर आप हमें नहीं चुनना है हमें कौन सी सेवा चाहिए। शुद्ध भक्ति यानी हम अपने आप को भगवान को निछावर करते हैं और फिर भगवान जिस भक्ति में लगाते हैं हम वो भक्ति करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में जब आप आगे लेवल में पढ़ेंगे तो
अपने गुरु के लिए शिष्यों ने क्या क्या सेवा ली है, मैं आपको बोलूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसी भी सेवा ले सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब इस्कॉन के मंदिर बन रहे थे, जब तुमायापुर में एक झोपड़े में, एक छोटे से झोपड़े में प्रभुपाद जी रहते थे, वहां पे मलमूत्र त्यागने का भी व्यवस्था नहीं थी, पर उनके शिष्यों ने उसकी सेवा भी ली थी। तो हम सेवा नहीं चुन सकते हैं प्रभु जी, हमें सेवा दी जाती है, और जब हम उस सेवा को निभाते हैं तभी हम शुद्ध होते हैं। अगर हम सेवा चुनेंगे तो फिर हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी हैंड रेस सारे कंप्लीट हो गए ना? जी प्रभु जी। मैं कुछ चैट में ले लेता हूँ। जी अन्नदान सेवा मैंने ले ली है, धन्यवाद सुमित प्रभु जी। भागवतम का पीडीएफ चाहिए गगन माता जी को। माता जी भागवतम जो है अभी हम आपको पहुंचा सकते हैं पीडीएफ, पर लेवल 1 में हम भगवत गीता पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तब आप जब एडवांस लेवल में जाएंगे तब भागवतम की स्टडी होगी। ठीक है माता जी? गीता का पीडीएफ आपको अभी हर चैप्टर का मिल रहा है, और आपको क्लास के बाद 18 दिनों के बाद पूरी गीता का पीडीएफ मिल जाएगा। जी माता जी। अभिषेक किस टाइम पे होगा? तो माता जी 18 तारीख को झूलन सेवा है, 19 को अभिषेक जो है रात में 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक चलेगा, और 20 तारीख को भी प्रभुपाद जी का उस दिन जो है उनका आविर्भाव है, उस दिन प्रकट हुए थे प्रभुपाद जी, उनका भी जो है अभिषेक होता है। वो शाम को, वो रात के समय शायद 9 बजे के आसपास होता है, राइट माता जी? 7 से 9 के बीच में। जी प्रभु जी। सोनी माता जी धन्यवाद माता जी। पर जन्माष्टमी शुरू कब होती है? तो माता जी जन्माष्टमी का व्रत जो है, जब आप पहले दिन रात्रि में सो जाते हैं तो तभी से, और कहते हैं कि उसके शाम को भी, यानी 18 की शाम को भी अगर हो सके तो अन्न नहीं खाना चाहिए। ठीक है माता जी? तब से व्रत शुरू हो जाता है। रमेश प्रभु जी का भी यही प्रश्न था, तो हमने बताया उनको कि व्रत कब से शुरू होता है। ठीक है। मंथ ऑन मंथ क्लासेस, हिरन प्रभु जी, हिरन ढोल प्रभु जी, ये जो महीने में हम हर बार भेजते हैं मैसेज, हम ईमेल भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजते हैं कि जैसे अभी सितंबर में क्लासेस जो हैं वो 12 सितंबर से शुरू हो रही हैं प्रभु जी। ठीक है? और कोर्स का आप वेबसाइट भी चेक करते रह सकते हैं प्रभु जी। वैसे पहले सोमवार को शुरू होती है, पर कभी कभी थोड़ा इधर उधर होता है, पर शुरू सोमवार को ही होती है प्रभु जी क्लास। ठीक है? और लिंक एक ही रहता है, t.ly/गीता। जी जी। सरयू प्रसाद प्रभु जी कह रहे हैं वो जन्माष्टमी की सेवा देना चाहते हैं। तो प्रभु जी माता जी ने लिंक डाला है अभी व्हाट्सएप इसमें चैट में, जूम के, वहां से आप ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लिंक डाल दिए जाएंगे, इससे आप सेवा दे सकते हैं। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, iskonmangaluru.com। व्हाट्सएप में डाला है प्रभु जी माता जी ने आज ही। जी जी, तो व्हाट्सएप में चेक करिए प्रभु जी, आपको वहां मिल जाएगा। जी, तो पूनम माता जी ने प्रभु जी के आंसर का जवाब दिया कि किस तरीके से वो अपने भक्तों के वचनों को रखते हैं। सरयू प्रसाद प्रभु जी कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं जा पाती, वो है नहीं अभी, खैर उन्होंने कल हम उनसे बात कर लेंगे जब अगले दिन हम मिलेंगे। दिगंबर प्रभु जी कह रहे हैं कि भारत के राजा को भूपाल कहा जाता था, वो समग्र विश्व के प्रतिनिधि करते थे जैसे युधिष्ठिर। जी प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं अब सहमत हूं कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन कभी कभी मैं विचलित हो जाता हूं कि हनुमान जी कलयुग में हैं और इनकी सिंदूर चढ़ाते हैं, सालासर धाम है, दुश्मनों से रक्षा करते हैं, वह संकट में क्या। हनुमान जी तो बहुत बड़े सेवक है ना प्रभु जी भगवान के, तो अगर आपको हनुमान जी से कुछ चाहिए तो उनसे भक्ति दीजिए, उनसे कहिए कि आप इतनी ज्यादा सेवा करते हैं भगवान की, मुझे थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेवा कर पाऊं।
तो हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर आप उनके भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है प्रभु जी। रंजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल है कि 2019 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हमारे बेटे का जन्म हुआ था, तभी से उसको सभी कृष्ण कहने लगे और फिर हमने उसका नाम भी कृष्ण ही रख दिया। तब से ही हम उसको जन्मदिन हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाते हैं। तो प्रभु जी इसमें कुछ गलत तो नहीं है करते हम? नहीं प्रभु जी, ये तो अच्छी बात है। आप अगर भगवान के जन्मदिन के दिन अपने पुत्र का जन्मदिन मनाते हैं, अब आप एक और काम कर सकते हैं, अब आप उन्हें भक्ति सिखा सकते हैं ना। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, तो आप उसे भगवान का नाम लेना सिखा सकते हैं। बचपन में हम जितनी सुंदर भक्ति सीख सकते हैं, बड़े होने के बाद हम नहीं सीख पाते हैं उतना। ठीक है प्रभु जी। वो हमारे सहपाठी भी हैं पल्लवी माता जी। माता जी आप, अच्छा उन्होंने अभी छोड़ दिया है। तो भगवान की एचडी फोटो कहाँ से मिल सकती है? अगर कोई लिंक है तो भेज सकते हैं क्या? जी 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 प्रभु जी। माता जी आपके पास कुछ फोटोज हैं क्या इस्कॉन वाली? कौन सी प्रभु जी? जो इस्कॉन की पेंटिंग्स होती हैं तो अच्छा मैं मेरे पास है, मैं आपको उस ड्राइव में दूंगा तो आप उनको शेयर करवा दीजिएगा। कुछ हाई डेफिनेशन फोटोज चाहिए प्रभु जी को। जी प्रभु। क्या सेवा ली है के बारे में बताना जरूरी है क्या? नहीं प्रभु जी, कोई बताना जरूरी नहीं है। अगर आपने सेवा दी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिनको खुशी होती है बताने में वो बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी का। आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। गगन माता जी का एड्रेस है। जी जी चलिए लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं एक्चुअली ना ये देख रही थी, जो लिंक आपने भेजा है कि सेवा के लिए जैसे लाइक झूले की सेवा या अन्न की सेवा, उसके लिए यहाँ पे मुझे पैन नंबर मांग रहा है। तो आई डोंट हैव एनी पैन नंबर, सो मुझे क्या करना चाहिए? पैन नंबर तो यहाँ पे नहीं होता हमारा। आप एनआरआई है ना, तो आप बाहर के अकाउंट से अगर सेवा करेंगे तो हम आपको एक अलग लिंक देंगे। अगर आप इंडिया के अकाउंट से सेवा करेंगे तो एक अलग लिंक है। ओके सो अच्छा ठीक है, तो आप मुझे वो शेयर कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। जी तो या मेरे पर्सनल भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जी मैंने अभी आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भेजी है माता जी, आप चेक करिए। ये जो नामदास जो नमनिष्ठा प्रभु है उनका ईमेल आईडी है। तो जो एनआरआई होते हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, अगर वो कोई सेवा करते हैं ना, तो उनको थोड़ा उनको गाइड करने के लिए प्रभु जी गाइड कर देते हैं। तो आप इस ईमेल पे ईमेल लिख सकते हैं और प्रभु जी फिर आपको गाइड अभी मेरे पास आपकी कोई ईमेल आई नहीं है अभी। नहीं, आप जूम चैट पे देखिए, जूम चैट पे। ओके जी जूम चैट पे देखिए, namadas@gmail.com। बहुत सिंपल है, आप लिख भी सकते हैं NAMA नामा। I got it. Yeah. Okay. Namadas. Okay. So yeah. So okay, I will write him an email. Okay, and get the information. Okay. Got it. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए और फिर हम मिलेंगे अब 3 दिन बाद। तो आप सब जो है वो, जी माता जी, आप सब मंदिर से जुड़िए, मंदिर के लिंक से जुड़िए। आपको ग्रुप में मिल जाएंगे कल परसों और उसके अगले दिन के लिंक। तो आप मंदिर के प्रोग्राम में शामिल होइए और इस तरीके से भी हम जो है ना भक्ति से जुड़ सकते हैं, श्रवणम से भी, भगवान के दर्शन से भी। और बहुत ही सुंदर कीर्तन होता है मंदिर में। आप देख भी सकते हैं कि कौन से मंदिर से आपको ये कोर्स किया जा रहा है, कौन वहाँ के अध्यक्ष है, कौन वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, नामनिष्ठ प्रभु कौन है, आप देख भी सकते हैं। और वहाँ के विग्रह कैसे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो फिर हम अगला संडे को मिलेंगे और उस दिन हम 11वें अध्याय को शुरुआत करेंगे। और विकास प्रभु जी, हम आपको पिक्चर कुछ भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो माता जी को मैं वो भेज दूंगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिए कि जन्माष्टमी में जितना ज्यादा हो सके भगवान का स्मरण करें, भगवान की सेवा करें। साल में ये एक बार ही आता है, यहाँ पे सेवा भी कर सकते हैं, मंदिर से जुड़िए। फिर आप संडे को जब हम जुड़ेंगे तो आप बताइएगा किस तरीके से आपने अपनी जन्माष्टमी मनाई। और हमारा श्लोक ऑफ द डे भी याद रखिए, क्या 10.8 वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु।